इरिडा तो बहुत अच्छा चल गया, काबू ही नहीं हारा। हम चलेगा सर, जिसका अपॉर्चुनिटी साइज है वो तो चलेगा ही, जिसका यस अपॉर्चुनिटी साइज नहीं है वो नहीं चलेगा। यस ये यस तो यस। सिंपल सी बात है। हमारे शुक्ला जी के एक बहुत अजीज से फ्रेंड है जिन्होंने एक प्रेफरेंशियल किया है अभी। शुक्ला जी इसका आज भी ऑफिस शुक्ला जी आज भी ऑफिस में हो क्या? ऑफिस में हूँ सर, लेकिन कोई नहीं नहीं सर, मैं आज अपने चैम्बर में हूँ। आप तो आज तो 26 जनवरी है शुक्ला सर। जी आज ऑफिस में उन लोग अच्छा छुट्टी नहीं होता क्या? आप ऐसे ही आए फ्लैग होंगे। होस्टिंग फ्लैग होस्टिंग कंपलसरी है सर, अच्छा, उसके बाद आके बैठ गया। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, डेफिनेटली। बढ़िया 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 सर। शुक्ला जी मैं तो बाहर गाड़ी के बोनेट पे बैठा हूँ, आप तो कैबिन में बैठे हो। आप तो बॉस हो साहब, बॉस। सर टारगेट पे हूँ मैं आज। नहीं नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ। चलो लेट्स वेट फॉर 1 or 2 minutes, आने दो सबको। लेट्स वेट फॉर 1 or 2 minutes। तो आज क्या है? 26 जनवरी को। 26 जनवरी को भाई लोग क्या हुआ था? वाई डू वी सेलिब्रेट 26 Jan? रिपब्लिक डे है सर, रिपब्लिक डे है कॉन्स्टिट्यूशन सर। फॉर्म हुई थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या दिखाता है हमारे को, या क्या बताता है? फॉर द पीपल बाय द पीपल वाला, ये हम लोग का खुद का। अरे सर, इतना इतना पढ़ा लिखा मैं नहीं। फॉर द पीपल बाय द पीपल नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अ सेट ऑफ रूल्स। हाउ डू यू लिव बाय, करेक्ट? अभी मैम को तो पता होगा कि मैम तो अपने यस बच्चों को यस। पढ़ाते रहिए। हम लोग तो निकल गए उस एज से और अनपढ़ की कैटेगरी में आते हैं। हाँ, अब तो राकेश जी को भी पता, शुक्ला जी को भी पता है। मैं भी आप ही के कैटेगरी में हूँ सर, आपके नीचे। मैं एकदम ही, आप तो फिर मैं तो नाइन्थ नाइन्थ एट्थ हूँ, टेंशन नहीं है। So, as per the constitution, we should try and get some rules for the invested surplus or investing amount we have in the markets. Correct? श्योर, यस सर, यस। So, I will start in the next 2-3 minutes. We can talk till then because 1:15 का time था and we are before time. So, it is kind of under सर promise इन and द over. मीन टाइम हम्म, ओके सर इन द बोलिए मीन बोलिए। टाइम अगर हिमाचल फाइबर्स की वो अटेंड करनी हो एजीएम तो हमें कहीं रजिस्टर करना होता है? Yes, you will have to send them an email. वहाँ पर एक प्रॉक्सी फॉर्म आया होगा, आपको अनाउंसमेंट्स में भी आता है। आपको वो भर के भेजना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू टेल देम कि वी विल वांट टू अटेंड द एजीएम। और आप जा सकते हैं लुधियाना में उनका एजीएम है। दीक्षा जैन मैम को भी ले जाइए साथ में, वो भी लुधियाना, उनका कुछ आई थिंक पेरेंटल है या क्या है। आप लोग जाइए, विजिट करके आइए। Yes. Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. गुड तो वो आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैडम। फॉर्म भर के जाइए। 26 तारीख तो हो ही गई है, 1 तारीख को मीटिंग है। अगर आप जा सकते हो तो जाइए। सर मतलब आप कह रहे हो अनाउंसमेंट में आएगा ये फॉर्म? आ गया ना मैम। आप कंपनी को ईमेल कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कंपनी सेक्रेटरी से कि वांट टू अटेंड द एजीएम, यू कैन गेट मोर डिटेल्स। और वो उनका क्लैरिफिकेशन आया हुआ है जिसके अंदर उनका नक्शा वक्शा सब दिया हुआ है कि हाउ डू यू अप्रोच देम, हाउ डू यू रीच द प्लेस। एंड आई थिंक मेरे पास होना चाहिए। मैं एक मिनट देखता हूँ। Deputy Madam, you actually are thinking about going to Ludhiana. एक्चुअली लुधियाना इज माय नानीज प्लेस, सो Okay. दैट इज द ओनली प्लेस जहां मैं सोच सकती हूँ एजीएम अटेंड करने की अपार्ट फ्रॉम दिल्ली। तो अगर तो मैम मेरा भाई एग्री करता है तो आई माइट गो। Okay. मेरे को Okay. मिल गया है। मैं योर जनरल चैट में मैंने वो अनाउंसमेंट पीडीएफ डाल दिया है, मेरे को मिल गया है। आप उसको देख लेना। इसमें लास्ट में वो ओके प्रॉक्सी स्लिप है और वो नक्शा वक्शा भी सब दिया हुआ है गूगल का, जिससे आप वहां पहुंच सकते हैं। अच्छा, ओके वन रिक्वेस्ट टू K01010 सर, प्लीज आप अपना रियल नाम लिख देंगे प्रोफाइल में, क्योंकि कॉल के बीच में कभी एड्रेस करना रहे ना तो मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू सर। Yeah, sure, sir. This is Pankaj. या Sure, sir. I will replace it. बिकॉज सर वो एक्चुअली क्या, इतने लोगों से बात होती है ना, देन आई टेंड टू फॉरगेट। सो प्लीज यू कैन राइट योर रियल नेम ऑन द प्रोफाइल, दैट वुड बी मच बेटर। Okay, sure, sir. थैंक यू सर। बाकी प्रभजोत जी तो आजकल चैंपियन हो रहे हैं। प्रभजोत जी का इन्वेस्टमेंट तो सर्किट ही नहीं खुलता। सर वो गलती से मिल गया। अरे सुबह सुबह मतलब सर, जीरो सेलर्स होते हैं उसमें, इनको बहुत इसका मतलब लकीली ये मिल गया है। है इसका मतलब ये है कि आपकी शादी बहुत सक्सेसफुल रहने वाली है। आपकी अभी अभी शादी हुई है और आपके स्टॉक का सर्किट नहीं खुलता। लाइफ में भी सर्किट लगने वाला है आपका। चलो सर, थैंक सर यू। दोनों जगह लगा हुआ है सर। दोनों जगह मतलब ऊपर का या नीचे का?
हाँ, एक एंड्रॉइड का नीचे का नहीं खुलता और उसका ऊपर का लगा हुआ है। नहीं वो बात नहीं है सर, वैसे फ्रैंकली सॉरी सर। स्पीकिंग अभी अभी नहीं नहीं बढ़िया बढ़िया, अभी अभी आपकी शादी हुई है, सो फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स आपका ऊपर सर्किट लगा रहेगा, बाद में बात करते हैं 6 महीने बाद क्या होता है, ठीक है। राइट। लेकिन बाकी मतलब उसका जो मैं उसको देख रहा था, उसमें मतलब आपकी जो थीसिस थी मतलब वो मिस करने वाली लगी ही नहीं थी, इसलिए मैंने लगा दिया था। मेरे को देखा जाएगा, मिलेगा, ठीक है। बट क्योंकि वो उस टाइम लकीली सब लोगों को हिमाचल का फोमो हो रहा था, तो आपने उस पर ज्यादा ध्यान लगाया। लकीली मतलब, और मतलब मैंने लगाई क्वांटिटी ज्यादा थी, मुझे 500 क्वांटिटी लकीली मिल गई वो। अरे वाह क्या बात है। मतलब थी भी नहीं आपने उसमें ध्यान ज्यादा। दिया उसका तो लॉट साइज कि है ना? नहीं नहीं, लॉट नहीं है उसका। अच्छा आपने लॉट ध्यान नहीं दिया है? कि नहीं, अच्छा। मैंने जब लगाया था तब लॉट नहीं था, अब हो गया हो तो पता नहीं। आपने एक चीज आपने ध्यान दी कि उत्तम गलवा के भी प्रमोटर्स ने इसमें इन्वेस्ट किया है प्रेफरेंशियल राउंड में, जो सुरानी ने फंड रेज किया है। उत्तम गलवा इज ऑल्सो स्टील कंपनी। एंड एक चीज आपने ध्यान दी कि एपीएल के भी प्रमोटर्स ने हाँ प्रॉक्सी जी, अकाउंट से इन्वेस्ट कर रहा हुआ एपीएल है। ने तो किया हुआ है, एपीएल के तो है। और सिंगला भी, नाम जो जेटीएल वाले नाम हैं। मेरा भी प्रमोटर है। एपीएल बताओ, नाम बताओ अगर आपने देखा हो तो, किस नाम से किया। एक एमएस करके जो कुछ कंपनी है, वो उसके थ्रू किया हुआ ना, जो फंड उसका, जो एक मतलब स्टोरेज वाली है जो मानसी। उसके आप लोग क्लोज हो। जो चलो वेयर हाउसिंग देख, कंपनी है उसके थ्रू किया हुआ है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। देखना मजा आएगा कि why these big shots are also investing in this small company, and they say that we would like to be the leaders, and why they are helping their competition to grow. अभी और आपने कहा सुबह भी डाला ना, जिसका 3000 टीपीए से लेके कहाँ तक पता नहीं कितने मेट्रिक टन बढ़ाने वाला है, वो सुना हो 2027 क्या रहा में। है, इसी का डाला हुआ है, सुरानी का ही इसी का ही डाला हुआ है डाला है, सर। सुनानी का ही तीस डाला है हजार टन आपने। इनकी कैपेसिटी 30,000 या 40,000 टन है, जो ये 3 लाख टन ले जा रहे हैं, हाँ, which is very small, which is not a big capacity, but अभी वो फोमो है इसलिए the stock is going circuit। तो लेट्स स्टार्ट, अगर किसी और को बुलाना है तो बुला लो। विजय जी को भी मैंने बुला लिया और धनंजय जी है, ये 2 नंबर तो है मेरे पास दोनों को। बाकी धनंजय जी निधि मैम को बुला लो, निधि क्योंकि नहीं निधि है। मैम को बहुत एक्टिव है। हाँ, उनको निधि मैडम को बुला लेते हैं। धनंजय जी, धनंजय के सर। पास नंबर, निधि मैम को बुला लो। ओके सर। क्योंकि कुछ आज का मेरे जो सवाल है उसका मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग जवाब दो। तो जैसा कि राकेश सर ने व्हाट्सएप में भी लिखा था कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, जितना कैपिटल नहीं है उससे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आ रही है इन्वेस्ट करने को, तो क्या किया जाए। तो सवाल मेरा ये है, हाउ डू यू फिल्टर आउट दीज अपॉर्चुनिटीज, और आर ऑल इन्वेस्टेबल, येस और नो। अब बिफोर दैट अगर आप कोई भी आंसर करें, आप ये जरूर मैंने करना चाहिए कि आप अगर कोई भी कंपनी आपको इन्वेस्टेबल और ठीक लगता है तो आपका उसमें परसेंटेज मैंने ज्यादा होना चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू अर्न। यू कैन नॉट बी हैविंग अ स्मॉल परसेंटेज। दैट इज व्हाट आई थिंक। मैंने इससे परसेंटेज मींस एक 15-20। I don't agree हाँ, to your answer. Agree to your बट आई answer. दैट्स द वे। या अगर कन्विक्शन, या तो जैसे 20 इन्वेस्टेबल आइडिया है तो आप 10 या 5-7 लेके उसमें 20% लगाओ, 15% लगाओ सर, नहीं तो पैसा नहीं बनता। वो सर्किट But सर्किट भी पैसा नहीं sir, बनता। I still don't agree to your answer, sir. दैट्स द वे। सो मे बी यू आर राइट, बट दैट्स द वे आई थिंक। ठीक है, आई थिंक माय 2 Anybody बिट्स। else? Anybody else wants to say something? Please say. sir, but I feel like if I get an investable idea, like first I track for 5 to 6 months, like 4 months maybe, like उसका tracking लेके, then I generally talk about my investments। generally मैं ऐसे ही लेता हूँ, थोड़ा बहुत tracking ले लेता हूँ, like थोड़ा ठीक अमाउंट का, then उसके बाद मैं स्केल अप करता हूँ जो ट्रैक पे चल रही होती, सब में नहीं कूदता। Sir, I don't agree to your thesis, sir. ओके सर Anybody else? मेरा व्यू इसमें ये है सर कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी अपॉर्चुनिटी है उसको हमको ये देखना है कि वो
ट्रेडिंग के लिए ले रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं, पहली चीज। और अगर ये डिसाइड हो जाता है तो फिर अपनी कॉम्पिटेंस देखनी है कि अगर ये अपर सर्किट रहेगा तो क्या सस्टेन कर पाएंगे, लोअर सर्किट रहेगा तो कर पाएंगे सर। आफ्टर दैट उसमें इन्वेस्टमेंट करना है सर। सॉरी सर, आई डोंट एग्री टू योर थीसिस सर। एनीबडी एल्स? आप तो सबको शूट डाउन कर रहे हो। नहीं, मैं सुनना चाह रहा हूँ ना कि क्या व्यूज हैं। जब तक मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आपका व्यू नहीं सुनूंगा, तो कैसे पता चलेगा कि हम लोग किस पेज पे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं। मेरा फोकस हुआ नहीं है कि आपको सिर्फ काम दे दिए करो 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 करो, समझ में कुछ आया नहीं। नहीं होता। So today more than showing you some thesis or analysis, let's talk about something about portfolio constructions. Let's talk about how do you go about filtering your ideas. तो इसलिए सबका बात करना जरूरी है। तो जैसे अगर कोई आइडिया, जैसे आप तो बहुत सारे बता रहे हैं, अगर हमें कुछ समझ आता है, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर हिमाचल फाइबर ओनली, सो आई नो द स्टोरी जितना आपने बताई है। सो द रीजन आई वांट टू गो अहेड कि मे बी 1% वहां जाके मुझे कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन मिल जाए विच माइट हेल्प मी टू बिल्ड माय थीसिस। बिकॉज मतलब अभी तो फोमो में सबने पैसा तो लगा दिया, बट वी शुड नो कि हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी सेफ है, या वहां जाके मतलब एक उनकी बिहेवियर देख के, या मतलब हाउ कॉन्फिडेंट द मैनेजमेंट इज, व्हाट एग्जैक्टली द प्लान इज, थोड़ा सा मतलब जितना हम समझेंगे उतना फिर हम कन्विक्शन मतलब कन्विक्शन से वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं ना। Sorry ma'am, I don't agree to your idea. Anybody else, please go ahead. आप लोग बोलोगे नहीं, बताओगे नहीं आपके मन में क्या है, तो कैसे पता चलेगा? 4 लोगों ने बताया तो उसको अब इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। सर क्वेश्चन मैं नहीं सुन पाया था, निधि मैम को कॉल कर रहा था तो। अच्छा, कोई बात नहीं सर। क्वेश्चन मेरा ये था कि इतने सारे अपॉर्चुनिटीज आते हैं, हम लोग सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, बहुत सारे ग्रुप से कनेक्टेड हैं। आपको मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि वर्कआउट ग्रुप में आपको बहुत सारे इन्वेस्टेबल आइडियाज दूं, तो सब में तो इन्वेस्ट नहीं कर पाते ना। और राइट। लोड इतना ज्यादा हो जाता है कि ये भी करें वो भी करें, ऐसा भी, इसके पीछे भी भागें उसके पीछे भी भागें। तो कैसे हम अपने दिमाग में उसको फिल्टर आउट करें, और कैसे ये सजेस्ट अपने आप को ये उस लेके आए कि यार ये मेरा ट्रेड के लिए है, ये मेरा इन्वेस्टमेंट के लिए है, एक्सो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैंने आपको 2-3 दिन पहले एक मैसेज किया था कि आई विल बी शेयरिंग यू सम डेटा फ्रॉम पीटर लिंच, पर मेरे को उसके बाद टाइम नहीं मिला, सो आई वाज नॉट एबल टू डू दैट। So talking today on portfolio construction and how do you filter your ideas and how do you reject ideas। आपके पास आपके तरफ बहुत सारे आएंगे और बहुत स्पीड से आएंगे। किसमें जाना है और किसको रिजेक्ट करना है, वो एक हमारे अंदर इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस होना चाहिए। तो इस बारे में क्या ख्याल है? तो 3-4 लोगों ने अपना अपना व्यू पॉइंट दिया, तो वो सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा। अच्छी बात है, सही हो गलत हो उससे मतलब नहीं है, पर जब तक बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, समझ में कैसे आएगा? तो बोलिए, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? सच सच पूछो ना सर, तो हम लोग को इस बारे में सच में नहीं पता है। हम लोग सबके पीछे भागते रहते हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि कौन सा स्टॉक या कौन सा बिजनेस कहाँ तक हम लोग को लेकर जाएगा। मैं धनंजय जी के लिए क्लैप करूंगा। इन्होंने जो सच्चा आंसर दिया है ना, आज तक मेरे को इतना ऑनेस्ट आंसर, इतना सच्चा आंसर किसी ने नहीं दिया है। सो आई लाइक टू मैं क्लैप बार फॉर बार धनंजय। यही बात मैं आपसे पूछता रहता हूँ कि सर अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारा आता है, लेकिन फिल्टर कैसे करें, यही हम लोग को नहीं आता है। ये हम लोग को सीखना चाहिए। करेक्ट करेक्ट, गुड। एनीबडी एल्स? आप लोग मनमान सारे कोर्सेज करते हैं, मनमान सारी चीजें। यस पंकज जी। Sir, actually, same thing we also are facing. What happening, and after that, small amount सब स्टॉक में डालते हैं, and बाद में बहुत सारे स्टॉक पोर्टफोलियो में ऐड हो जाते हैं, और बाद में ट्रैक पूरा मिस हो जाता है, कहाँ कहाँ से मतलब कौन सा हमने क्यों लिया था। करेक्ट, ऑनेस्ट आंसर सर। एनीबडी एल्स प्लीज स्पीक, क्योंकि ये सवाल मेरे सामने ही नहीं, औरों के आपके लोगों के दिमाग में भी आया होगा कि हम किसको लें और किसको अवॉइड करें। क्या हमारे को वो राइट इशू लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था? क्या हमारे को एक कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? और करना चाहिए था तो कितना करना चाहिए था? ठीक है, क्या आप लोगों के मन में क्या थॉट्स हैं? प्लीज प्लीज बताइए। विवेक जी, मिनेश जी, विजय जी,
जयदीप जी, अरुण सर, प्लीज बताइए। सर मेरा तो सर अभी तक का तो प्रोफाइल ऐसा रहा है कि लार्ज कैप में ही ज्यादा है। जब भी कोई भी स्मॉल कैप का है वो लेस देन अराउंड 1% ही रखते हैं पोर्टफोलियो का। वेरी गुड। आपको हो बाकी सकता तो है शायद लगता होगा कि स्मॉल कैप बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है या मिड कैप वॉलेटाइल है, उसमें रिस्क ज्यादा है, तो इसलिए लार्ज कैप में थोड़ा फोकस ज्यादा रखें। हाँ सर, अभी तक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई नहीं है, अभी तक पढ़ ही रहे हैं। तो गुड। कुछ कोई भी सुनील प्लान सर। नहीं है, सब करेक्ट सर, करेक्ट। स्कैटर्ड है। सुनील सर, हाँ विजय सर जी, बोलिए। आपका तो क्या मेरा थॉट प्रोसेस है? यही है, मतलब राइट इश्यू ऑफ कोर्स मैं एक बार कर चुका हूँ, तो ऑब्वियसली आई डोंट डू लाइक अ मैसिव एलोकेशन, ऑलमोस्ट लाइक मे बी 1% और मे बी डिपेंड्स कि उसका प्राइस क्या है। मे बी इफ इट इज लाइक ओके मे बी 10-15 हजार से 50 हजार डिपेंडिंग ऑन ऑफ कोर्स लाइक एब्सोल्यूट अमाउंट एग्जांपल बोल रहा हूँ। तो विच इज लाइक ओके आई नो कि बाबा आई एम okay with this 1% with whatever x amount of risk or whatever, एंड अपॉर्चुनिटी अच्छा है तो देन दैट डिपेंड्स कि बाबा ओके उसको स्केल अप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो करेक्ट। बट मतलब खासकर जैसे अगर कंपनी के फंडामेंटल्स भी एकदम पूरे हिले हुए हैं कुछ, तो जहाँ रिस्क ज्यादा है तो वहाँ ओके ट्राई करना है, तो मे बी 8-10 हजार या वट एवर विथ अ लो क्वांटिटी, so that because obviously you get to एक experience एक the छोटा सा opportunity also and you learn also and you have no कि risk, मतलब it is more commensurating to risk कि अगर कंपनी का फंडामेंटल्स अच्छा है तो then I don't mind putting a bit more money because I know at least ये मतलब एकदम फालतू कंपनी भी नहीं है कि यहाँ पे कुछ है नहीं। अगर ऐसा कंपनी है कि जहाँ पे सिर्फ राइट इशू के लिए ही खेल रहा हूँ और जहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स भी लुढ़के हुए हैं, कुछ प्रॉफिट नहीं है, सेल नहीं है, तो वहां पे ऑफ कोर्स आई सी इट एज अ हाई रिस्क। तो वहां पे ओके आई सी दैट कि अनलेस कि आर्बिट्राज ज्यादा है तो कैपिटल बढ़ाने का कुछ मतलब नहीं है। मे बी अगर फिर भी खेलना है फॉर द पर्पस देन मे बी यू कीप टू अ वेरी स्मॉल कैपिटल। दैट इज हाउ आई सी इट। सर, आपके जो व्यू पॉइंट है उसको मैं दो तीन तरीके से कैटेगराइज करूंगा। आई सी यू मोर ऑफ कंफ्यूज देन इनटू सम डायरेक्शन। आपने जो चीजें बोली। सेकेंडली सर, आप खेलने के लिए नहीं हो सर, इट इज अ सीरियस बिजनेस। अगर आपको लगता है कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ, देन यू आर इन द रॉन्ग प्लेस। स्टॉक मार्केट इज वेरी एक्सपेंसिव प्लेस टू खेलना। सो प्लीज डोंट यूज द वर्ड खेलना। खेलना, let me rephrase, खेलना in the sense, because why I say खेल, because not from the sense कि it is not serious, because the outcome is not guaranteed. When the outcome is not guaranteed, there is a risk. ऐसा नहीं So होता सर। obviously there is a possibility of thing going either side ना, ऐसा। नहीं नहीं तो सर, ऐसा इस नहीं होता वजह सर। से from that perspective it is like a दोनों। जब हम otherwise not जब for हम any खेलने other। में जाते हैं ना सर, जब हम खेलने में जाते हैं ना, बोला कि 10,000 हमने इन्वेस्ट कर दिया और उसका पैसा बना नहीं बना तो हमारे को फर्क नहीं पड़ता। तो देन वी गो इन ना खेलने में, एलोकेशन इज लो, देन वी गो इन द खेलना मोड। सो प्लीज कम आउट ऑफ इट सर, प्लीज अवॉइड द खेलना वाला थिंग। इफ यू वांट टू एलोकेट, एलोकेट डू, इफ यू वांट टू एलोकेट, अवॉइड इट। मैं इस पर आ रहा हूँ। इसलिए फिर दैट डिपेंड्स ऑन द कन्विक्शन ना सर, वही तो बोला ना, कन्विक्शन है अगर जहाँ रिस्क ज्यादा है वो रिस्क असेसमेंट इज बेस्ड ऑन कि हाउ स्ट्रांग आर यू कन्विंस कि इधर यू स्टे आउट ऑफ इट और यू से इट इज वेरी गुड तो आई विल इन्वेस्ट फुल्ली सर, इनटू इट, वैसे कंपनी फ्रॉम दैट सेल पर्सपेक्टिव। कंपनी का सेल नहीं होना, प्रॉफिट नहीं होना इज नॉट एलिमेंट ऑफ रिस्क, क्योंकि वो नंबर्स पुराने हैं। आगे भविष्य में क्या होगा, दैट इज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क। कैन वी कम बैक टू इट? एनीबॉडी एल्स वांट्स टू गिव एनी व्यूज? I can't filter out where to allocate more, sir. That's the major ओके, issue. ओके सर, एक्सेप्टेड। विजय जी, आपका कोई व्यू? श्री विद्या मैम, आपका कोई व्यू? दीक्षा मैम? सर मैं एक्चुअली ट्रैवल कर रहा हूँ, तो इसके अच्छा लिए क्या क्या क्वेश्चन था? सर, क्वेश्चन ये है कि इतनी सारी चीजें आ रही है, उसमें क्या करें और क्या छोड़ें? वो तो कंफ्यूजन स्टार्टिंग से ही है, कौन सा तो इसके करना है कौन सा नहीं करना, वही तो मतलब मेन फिल्ट्रेशन की बात है। इसके लिए कुछ काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल Sir, करना चाहिए और I ऑन द want to ट्रैक भी keep. हैं कुछ हम साथ में। ओके सर, यस मैम। I would suggest like we should master on one thing. एक चीज को पकड़ के उसमें क्योंकि जितना भी हम सीखेंगे वो कम ही रहेगा, तो एक में मास्टर करते जाएंगे तो ही उसमें एक हम कन्विक्शन भी लेके आ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल राइट इश्यू हो या डीमर्जर हो या ओपन आउट हो, जो भी हो,
एक एटलीस्ट एक को पकड़ने सकता है लेकिन उसमें मौत करना, क्योंकि अभी बुल मार्केट है, बुल मार्केट में इट इज वेरी इजी टू गेट वॉट एवर वी सी, वो आ जाता है हमें। बट बैड मार्केट में भी हम वो अंडरस्टैंडिंग के साथ कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, दैट इज व्हाट आवर चैलेंजेस, दैट इज माय Correct. Very true. Practice makes one perfect, which is very correct. So anybody else wants to say? हाँ सर, अगर जैसे बोला कि अलग अलग जो अपॉर्चुनिटीज आती है, if there is any mechanism where we can evaluate and Yes, grade them, yes, yes. grade them, There is क्योंकि पीरियड तो yes. लिमिटेड है ना, तो उसी के बारे किसमें में बात डालें? करेंगे. हाँ There is a mechanism. There is a mechanism. उसी के बारे में आज बात करेंगे. तो आप लोगों को याद है हम लोगों ने एक बकेट लिस्ट का कॉल किया था, where you put your business in. Yes, ma'am. Sorry, please continue. दीक्षा मैम, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हम पढ़ते हैं जैसे अभी हीरा, ये सर जैसे अभी हीरा इस्पात का मैं पढ़ रही थी, तो थोड़ा कन्विक्शन मिला कि हाँ ठीक है 10% एक नई कंपनी ने मतलब ले लिया है और डिलीवरी हो रही है 100%, बट अब वो कंपनी अनलिस्टेड स्पेस में है, सीमलेस पाइप्स में, बट वो कन्विक्शन नहीं आया जब तक 26% का ओपन ऑफर मार्केट में नहीं आएगा। बट हाँ, माइंड में है कि ठीक है ये कंपनी को देखते हैं, अपर सर्किट लग रहा है, हीरा इस्पात में कुछ भी नहीं है, नंबर्स एकदम जीरो है, बट वो कन्विक्शन नहीं आया। अब इन केस ऑफ जो JHS कंपनी थी नंदा, मिस्टर नंदा की, वहां पे रिवर्स मर्जर हो रहा था, वहां पे कन्विक्शन मिला क्योंकि वैल्यूएशन हम कर पाए थे। सो सर वहां पे थोड़ा, और जो कंपनीज क्या कहते हैं जहाँ पे क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट्स होती हैं, उनको पढ़ने के बाद अगर कन्विक्शन आता है तो मैं इन्वेस्टमेंट कर पाती हूँ, पर हर अनाउंसमेंट्स में अलॉटमेंट्स हो या शो नहीं करती है। ठीक है, तो मेरा आप सबको सुन के व्यू एक सिंपल सा है कि आप सब सही हो और अब सब गलत हो। मैं दोनों को सबको एक ही चीज बोलूंगा, हम लोगों ने क्या है कि जब बच्चा स्कूल जाता है तो पहले लोअर केजी में जाता है, फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाता है, फिर सीनियर में जाता है, 6th-7th में जाता है, देन यू गो टू द 11th-12th। तो आप लोगों ने ना 11वीं कक्षा और 12वीं कक्षा पढ़ ली है, मर्जर्स, डीमर्जर्स, अनाउंसमेंट्स, ये वो आपको सब कुछ आता है। आज हम थोड़ा सा बचपन में चलते हैं। जब हम लोग छोटे थे तो आवर मदर्स यूज्ड टू टेल अस कि गो टू स्लीप ऑन टाइम, टुमारो यू हैव टू गो टू स्कूल एंड पैक योर बैग ऑन टाइम। सबकी मदर्स शायद ये ऐसा सबको ही बोलती रही होंगी, करेक्ट? हाँ कि नहीं? यस सर। और एक मैथ्स का सब्जेक्ट होता था, एक हिंदी होता था, एक जो भी रीजनल लैंग्वेज है, एक कंप्यूटर है, व्हाट एवर द थिंग, 5-6 अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट्स होते थे। सो वी यूज्ड टू पैक आवर नोटबुक्स एंड आवर कॉपीज and then we used to go to school the next morning, correct? So all of you have, whatever you have said is more of an advanced concept, where do you try and filter out conviction आया कि नहीं आया, right issue किया कि नहीं किया, छोटा allocation किया या बड़ा allocation किया। सबसे पहली चीज, अगर हमारे को वो सब्जेक्ट्स के बारे में ही नहीं पता होगा, हमारे को उसका डाइवर्सिफिकेशन ही नहीं पता होगा, तो हमको कैसे पता चलेगा कि यार कौन से सब्जेक्ट में हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं, तो ग्रेड इंप्रूव करने के लिए इन द स्कूल we will have to study more on that subject or rather take tuitions about that subject. This is only how you might be also bringing up your children as on date, no matter whatever class they may be, junior classes or senior classes, because you all are adults now. And this is how might be all of us were trained when we were kids. Suppose we were weak in X, Y, Z subject, so our parents used to send us for a mentoring or a tuition from our teacher from in the X, Y, Z subject. So we were forced to allocate more time on that subject to improve your doubts or to clarify your doubts. ऐसा ही होता था। मैं कोई आउट ऑफ द बॉक्स बात तो नहीं कर रहा हूँ, लाइफ में सबके साथ ऐसा हुआ है या आप अपने बच्चों के साथ ऐसा कर रहे हैं? बहुत रियल लाइफ एग्जांपल पूछ रहा हूँ, यस और नो? Yes, sir. Correct. So now, why don't we see this in the stock market? अगर आपने वो बुक पढ़ी थी वन अपन वॉल स्ट्रीट, आई होप सबने पढ़ ली होगी अब तक, तो पढ़ ली सबने? नहीं सर, आई कुड नॉट मेक इट, सॉरी। कोई बात नहीं। तो आई विल गिव यू वन, I also haven't. कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। आई विल गिव यू वन जस्ट ऑफ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि दिस इज योर कैपिटल। सपोज यू हैव 100 रुपीज, सिंपल रखेंगे इसको, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। And I will create this capital. This is your capital.
You should invest in right issues or demergers or special situations or growth stories or cyclicals or turnarounds or asset plays or loss making companies or companies coming out of NCLT और पता नहीं क्या 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 हम लोग इतनी सारी चीजें देखते हैं. Correct? So you all remember we had classified investments into some few buckets. Anybody remembers that con call which we had done? Then what we had? Yes, sir. 5. Yes, sir. What were those? सर स्ट्रक्चरल कंपाउंडर एक था, एक टर्न अराउंड था, सिक्लिकल था और ट्रेड और मोमेंटम के लिए एक बकेट था सर. तो ये 4-5 हम लोगों ने अपनी सुविधा के हिसाब से हम लोगों ने ये चीजें बना रखी थी. So basically the actual thing over here is one. Here this is a slow grower. Now what do I mean by grower and what do I mean by all this? We will try and understand this. This bucket is your asset plays. Correct? This is your cyclicals. This is your क्या होना चाहिए धनंजय जी यहाँ पर? टर्न अराउंड सर. आपको टर्न अराउंड ज्यादा पसंद है मतलब? नहीं सर, वो भी एक बकेट है. ठीक है. दिस इज योर, मैं वो जो आपको बकेट्स पहले कर रहे थे उसको थोड़ा सा डिटेलिंग में कर रहा हूँ. एंड दिस इज योर फास्ट प्रोज. 1 2 3 4 5 6 हर बिजनेस के ग्रोवर 2 बार हो गया सर. हाँ, फास्ट ग्रोवर 2 बार हो गया सर. फास्ट ग्रोथ 2 बार हो गया. सॉरी, चलो इसको आप कर लो, मोमेंटम बना लो उसको. वो आपका वो टेक्नो फंडा. ये आपके 6 दिमाग के हिस्से होने चाहिए व्हेन एवर यू आर गोइंग एंड बाइंग एन इन्वेस्टमेंट. अगर जयदीप जी बोलते हैं कि मुझे नहीं समझ आता छोटी कंपनीज और मोमेंटम कंपनीज या मिड कैप कंपनीज, so basically he is more over here, which is not good, which is not bad. हर चीजों के लिए दोनों ही जवाब हैं. अगर आप लोगों को लगता है कि मैं स्पेशल सिचुएशंस में जाना चाहता हूँ और डीमर्जर में जाना चाहता हूँ या कुछ भी करना चाहता हूँ, तो आप इन 5-6 में से किसी भी कैटेगरी में हो सकते हो. अगर आपको लगता है कि मैं राइट इशू में जाना चाहता हूँ तो आप यहाँ हो सकते हो. टेक्नो फंडा बोलो, मोमेंटम बोलो, एक ही बात है. क्योंकि टेक्नो फंडा में फंडा कुछ होता नहीं है, सिर्फ वो टेक्नो ही होता है, मोमेंटम ही होता है. अगर आप बोलो कि मैं डीमर्जर में जाना चाहता हूं, तो डीमर्जर में क्या है कि आप यहाँ तो यहाँ हो सकते हो या फिर यहाँ हो सकते हो, और बहुत रेयरली केस में आप यहाँ हो सकते हो. अगर आप ओपन ऑफर में जाना चाहते हो तो आप डेफिनेटली यहाँ हो या यहाँ हो. करेक्ट. अगर आप स्टोरी स्टॉक्स में जाना चाहते हो तो आप डेफिनेटली यहाँ हो या यहाँ पहुंचने की कोशिश कर रहे हो. देखो मार्केट, चाहे सीधे मैंने बोला कि अभी बुल मार्केट है, हमारे को एक चीज को पकड़ना चाहिए और उसको पक्का करना चाहिए. बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा थॉट है, लेकिन मार्केट्स चेंज, मार्केट्स नेवर रिमेन द सेम, दे चेंज, ह्यूमन साइकोलॉजी चेंजेस. So bull market में that thing might work in a very different manner and versus the bear market, and the same thing might work in a very different manner. So how do you identify कि how much over your assets and how much over your business you should be putting into which section of the value chain, provided be special situations, provided be turnaround, provided be lala companies where there is a no business, जैसे सुनील जी कह रहे थे कि इसमें सेल नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, प्रोवाइडेड भी एस्टैब्लिश बिजनेस. हाउ डू यू गो देयर? किसी ने पीटर लिंच साहब का नाम सुना है? Who was Peter Lynch? सबने सुना हुआ सर. सबने सुना हुआ, तो बोलता कोई नहीं है. प्रॉब्लम तो यही है. तो पीटर लिंच,
Magellan as fund manager थे for around 14 years and he compounded at a very astonishing rate and he had 1500 stocks in his portfolio. We 1500 कंपनी अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखो तो you will go mad. You cannot track that. But definitely he might be having a team and whatsoever. So what are the buckets which Peter Lynch used to see fit for his portfolio for Magellan Asset Funds? So he was always 10% to 20% in stalwarts. Okay, 10% to 20% in cyclicals. 30 to 40% मतलब मिनिमम 30 हो जाता है, मैक्सिमम 40 हो जाता है, ऐसा ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम, ये मैक्सिमम. 30 to 40% in फास्ट ग्रोवर्स. करेक्ट. आई थिंक इसमें हम लोग इसको हटा के वापस चेंज करते हैं बिकॉज दिस शुड बी टर्न अराउंड. This should be ideally turnarounds. And he used to invest a major percentage of his portfolio of 20% or so, or 20-25% in turnarounds. वो इन 4 बकेट्स के अंदर ही अपना पोर्टफोलियो रखते थे. दिस इज वेरिएबल, दिस इज नॉट फिक्स कि मैं 20 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 25 करूंगा तो मेरे को वो 100 आएगा. दिस इज वेरिएबल as per the opportunities he was able to find, as per the things he was able to do. और ऐसा नहीं है कि this is 40 is fixed. It could go up to 50 or also it could come down to 25 also. So you see मोटा मोटा 4 times मतलब 4 divided by 10 यानी कि 40% 50% of the portfolio was always in fast growth. Equal amount was in cyclical and stalwarts, and around 20% 25% was in turnarounds. Now right issues और फंड रेजेस और ये जो 2 चीजें हैं जो हम फोकस कर रहे हैं, ये 2 चीजें आपके हिसाब से कहाँ जानी चाहिए? सोच के बताओ किस जगह इन 2 चीजों को कैटेगराइज करें. Fundraisers and slow grower. See, a slow grower will never read a fundraise. Why? Why? उसको वैल्यूएशन कब मिलेगा सर? वैल्यूएशन की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पर. स्लो ग्रोवर खुद ही फंड करेगा अपने उसको, दैट इज व्हाई अ स्लो ग्रोवर इज वेरी कंसिस्टेंट. नहीं स्लो ग्रोवर तब होता है अभी फंड रेज करते हैं, कुछ ना कुछ उनका बिजनेस का रिक्वायरमेंट नहीं तो लोन सेटलमेंट के लिए रहता है ना. मैं क्लियर करता हूँ. वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट स्लो ग्रोवर फॉर फंड रेज. आई विल जस्ट क्लियर इट आउट. सी अ किड इज बोर्न अ वेरी स्मॉल. एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है छोटा होता है, वो अपने आप चल भी नहीं सकता. देन ही बिकम्स एन टीनेज, देन ही बिकम्स एन एडल्ट, देन ही बिकम्स ओल्ड. So that is the life cycle of every human being on this planet. Chota, teenager, adult, then old. But once you are old, then you decline, then you die. You don't become a tree after that. So who will have the most money or the most success in life? A teenager going to school or a old person who has lived so many years of his life and maybe done a job or a business or whatever? Who is comparatively going to have more money? दोनों में से obviously the old guy. उसने इतने साल नौकरी करी है, अपना बिजनेस चलाया, कुछ भी करा है, उसके पास वो बच्चा जो स्कूल जा रहा है उससे तो ज्यादा ही पैसे होंगे. करेक्ट. But the bacha going to school can run around in 2, 3, 4, 5 classes and get copies for the teacher and do this and that. Can the old guy do that? Run around. उसके घुटने में दर्द होगा, उसके घुटने में दर्द होगा, उसको सर दुखेगा. करेक्ट. तो स्लो ग्रोवर, दिस इज अ काइंड ऑफ अ स्लो ग्रोवर. Slow grower will be able to manage his expenses or may be able to live a peaceful life, may be able to make his food, eat his food, but the bacha will not be able to manage on his own at the age of 10 years or 11 years. He will be needing his assistance of his parents. तो अगर एक फंड रेज आ रहा है, if they are raising money from the market, definitely he is not a slow grower.
or the fundraise is so huge that this slow grower, in spite of having X amount of rupees or dollars in his pocket, needs more amount to go into a genuinely a newer category of business. Then this slow grower is trying to become a bacha again. For example, I'll give you an example of Walmart buying Flipkart. Walmart was not in online sales. Flipkart was in online. Flipkart was growing very fast. Here the growth is sales. But Flipkart was not profitable. So Flipkart was not able to sustain. Walmart was very profitable. But a slow grower, क्योंकि इतने Walmart stores हो चुके हैं और ये retail stores का मॉडल पूरा इतना ज़्यादा यूएस में फैल चुका है. Now the growth is not there, but they got lots of cash. So they totally went into a newer chain which is online to compete with Amazon. So they paid a very exaggerated valuation for Flipkart, $8 billion or something. So if you are raising fund, very unlikely, see there is no fixed answer in finance, very unlikely that you will be a slow grower. ठीक है? I hope ये example से आपको समझ में आया होगा. Correct? Yes, sir. If you are raising funds, who will give you a fund if you have an asset and probably no earnings? मेरे पास जमीन पड़ी है 5,000 बीघा, correct? And I am a government company, and government needs different directors to sign and resolution pass होगा, and government का काम तो पता है सब ढीला ढीला ही चलता है. Who will give me funds? Until unless the valuation of the business is maybe 10% of the value of the land, or the valuation of the business is maybe say 5% of the land. This was the case of demerger of Hemisphere Properties from Tata, which was earlier called VSNL. Tata Communications से Hemisphere Properties demerge हुआ था. And the valuation was at a point where you were getting 1 rupee worth of land for 15 paisa. And I have posted a Hemisphere Properties video on the YouTube channel also. आप जाके देखो. And luckily we got a 3x in this. It was an asset play. Now due to special situations, because of this demerger and because of the demerger, वो market cap और वो सब चीजें आपको पता है कि वो indiscriminate selling आती है, वो सब चीजें. We were able to get this business for 1 rupee worth of land for 15%. So it was 15% as per the estimated intrinsic value of the business, which was also wrong. But that was my estimate, which was wrong more than 100%. आप वो हेमिस्फीयर का जाके वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा. Now you talk about companies like HEG, Graphite, Avanti Feeds, and maybe 60% to 80% of the businesses are more or less cyclical. चाहे वो छोटा market cap हो या बड़ा market cap हो या ज़्यादा sale profit करता हो या कम sale profit करता हो. What is Avanti Feeds? What is Avanti Feeds? There are basically 3 raw materials. Liquor कौन बोला यार? Avanti Feeds में liquor कहाँ से आ गया? Liquor? आपकी गलती लगी अगर आप लिकर बोल रहे हो तो दे आर बेसिकली इन सिक्लिकल्स में क्या होगा, आपको 2 चीजें मेन काम करेंगे. मेरा एक तो रॉ मटेरियल कॉस्ट और एक मेरा सेलिंग प्राइस. कभी आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाएगा, आप सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ा पाओगे, खत्म होगी कहानी. कभी आपका सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगा, रॉ मटेरियल प्राइस नहीं बढ़ेगा, मजे आ गए. करेक्ट? सो फंड रेज कैन बी अ कंपोनेंट ऑफ अ सिक्लिकल. Why? Because if I am showing 100 rupees of sales, my major cost will be cyclicals का खर्चा, रॉ मटेरियल 60%, 70%, 80%, 90%. तो यहाँ पर क्या होगा कि मेरे को उतना पैसा नहीं बचेगा कि आई कैन गो एंड सेट अप अ न्यू फैक्ट्री. और हो सकता है उतना पैसा बचे if I am not a working capital stressed business or if I have not taken too much of loans. There are different options. So fundraise first. I'll change the color. We can be assuming that it is into cyclicals. This is number 1. Now, what are stalwarts?
Anybody, any idea on what are stalwarts? Maybe consistent compounders. No, sir. So before going to stalwarts, fundraise की बात करें ना, fundraise can be right issues, can be preferential issues, can be warrants, can be ESOPs, can be any damn thing, or fresh IPO or OFS, can be anything. Now fundraise number 2 can be your turnaround situations. यहाँ पे क्या होगा? They will be saying कि we want to raise funds because we want to pay down the debt, or we want money for working capital, or we want to streamline the business, or we want to हमारे को कोई land खरीदना है which is next to us, so we'll be having more synergies, or we want to set up a subsidiary. So here comes your BW is somewhere around here. Turnarounds. What are stalwarts? What is the growth rate of GDP in the country? See, we are not economists. आपके हिसाब से GDP क्या रेट से ग्रो कर रहा है इंडिया का? 5.6%. Anybody else? 6-7%. 7%, sir. Correct. Now, stalwarts are companies which are able to grow little more than GDP. If my GDP is say 6 to 8% के बीच में, it is oscillating. See, I am not an economist. कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी कोविड, कभी नोटबंदी, कभी क्या हो गया. If my business is able to grow anywhere between say 9% to 12% top line, I am a stalwart. Now the thing is, ये आज 9% 12% पे चल रहा है, या पहले इसका ग्रोथ रेट ज्यादा था और आज आके ये 9-12 पे आके अटक गया. If that is the case, that means this company has money. They will not go for fundraise. If they go for fundraise, you are dead. मत जाओ उस कंपनी के अंदर. लेकिन अगर ये बिल्कुल ही जीरो से आ रहा है, मतलब इसका previous track record is not even 9 and 10 12%, now they have reached here and they are doing a fundraise, then something good is going to happen here. Correct? So what I'll do is I'll mark an arrow. Agar this arrow is going like this, means from 0 to 9 to 12%, you are going in a something very good zone. But if this arrow is like this and you are dropping from a higher growth rate to 9-10% or maybe here, don't go for a fundraise in this category. You will be dead. So I'll keep it 15 over here. Okay? Now, what is a slow grower? A slow grower which is barely able to grow at GDP rate or even lesser. Say a top line growth of not even less than, say, if X is less than 8-9%. मैं ईयर ओवर ईयर की बात नहीं कर रहा हूं. मैं 3 साल का आप क्या देख लो या 5 साल का देख लो, आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा. And a fast grower is something which is able to grow about 20%. मैं फिर बोलता हूं, आप प्लीज अपने नोटबुक्स में इस चीज को लिखो और इसको बोल्ड में लिख के उसको एक बॉक्स बना लो ताकि दिस गेट्स इम्प्लांटेड इन योर माइंड. Special situations will only and only give you a startup valuation or a starting point. They are not the end of the world. That will only give you a startup thing कि आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 किस जगह पे हो. And all companies will try their level best to come to this zone. They will try their level best to come to this zone. वो कुछ भी करेंगे, कोई भी मर्जर डीमर्जर करेंगे, कोई भी एक्विजिशन करेंगे, कुछ भी स्पेशल सिचुएशन करेंगे, उनको यहां आना है. Everybody wants to come here. And this is why special situations most of the time happen. If it is a demerger,
Why was DigiDrive demerged from Saregama? Because DigiDrive was not a strong business and it was not able to let Saregama compound or grow or have a good ROC. That is why DigiDrive was demerged from Saregama. So Saregama can get here. Why was Tips Films demerged from Tips Industries? Because Tips was a very high growing business on YouTube and social media. Because they came out of competition because उन्होंने सब कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे डाल दिया और एड रेवेन्यू से उनको जो काम मिल रहा था बिकॉज सीडीज एंड कैसेट्स का पायरेसी हो जाता था. दे वांटेड टू कम हियर. Why was Bajaj Products demerged from Bajaj Electricals? Because Bajaj is a EPC business, not a good business. That is why it was demerged. जो ये डीमर्ज होके जो चीजें बाहर निकल गई ये कहाँ चली जाएंगी? ये यहाँ चली जाएंगी. अब वो क्या लेवल पे लेना है और कहाँ निकलना है वो सब मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, वो यहाँ चली जाएगी. So if you are buying a unit or a business which you understand being a promoter of the company, it is being demerged or thrown away or moved out, maybe because the parent does not want the child to be with themselves, because the child is notorious. You cannot take care of the child. Or sometimes the child is extra smart. Once you demerge that child, once you make the child independent and move out of the house, he even goes and does very well. One example over here I can give you is Green Panel. The child was demerged, but now the child even became better than the parent, bigger than the parent. So what I'm saying, you will get a starting point. आप लोगों के दिमाग में ये एंडिंग पॉइंट बैठ गया है, पता नहीं क्यों बैठ गया है कि स्पेशल सिचुएशन इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड. हमने स्पेशल सिचुएशन किया, हमने जेएचएस में उसका प्रमोटर आ गया, अपने वो ले लिया, काम खत्म, हमारे पैसे बन जाएंगे. सॉरी, रॉन्ग, नहीं बनेंगे. बिकॉज उसके आगे की चीज आपने सोची नहीं है. आपने 11वीं 12वीं क्लास तो पढ़ ली, बट बेसिक्स प्राइमरी सेक्शन नहीं पढ़ा. तो दीज आर योर 6 सब्जेक्ट्स इन द स्टॉक मार्केट. Even after these 6 subjects, if you still have the urge, if you still have endless amount of money for playing games, please move on to momentum and techno funda, because वो सब चीजें इन 6 buckets के अंदर नहीं आती. This is if you are interested in making wealth. कि Buffett at the age of 92 and Munger at the age of 99 मर गया वो बोलता बोलता कि invest for the long term. Now if suppose I am 60 years of age or 70 years of age and I have made good amount of money in the market and I want to preserve my capital, I will definitely move here. I don't want any games. But maybe I am 20, 25. I will definitely want to go here and definitely want to go here and definitely want to go here. Maybe I am 45. I will go here. I need some growth and I need some protection also. सर जो आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं वो स्टैटिक है, मतलब आपका कोई माउस कोई कुछ दिख नहीं रहा. आई डोंट नो इफ इट्स विद मी और फिर Anybody can see the colors? यस सर, दिख रहा सर. Yes, sir. Some screen तो static ही है. I'm just drawing. हाँ, जो आप ड्रॉ कर रहे हैं कुछ दिख नहीं रहा कि आप क्या आ Ma'am, रहे हैं. please log off and rejoin. आपको दिख जाएगा. ठीक है. So two things which we all need to do is, number 1, getting a sense of where we stand. Number 2, knowing with what decision we can move to which place. जो आपके कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स आते हैं, जो आपके मैनेजमेंट के डिसीजंस आते हैं, उन डिसीजन से मुझे ये पता करना है कि फ्रॉम विच प्लेस टू विच प्लेस आई एम मूविंग, which you are I think trying to do, but not you are trying to understand, you getting a sense of where I stand in the first place. I don't know my starting point, then how the hell I'm going to know कि what इस decision से क्या होगा, कि मुझे इसमें जाके इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि उसमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए. I am playing this right issue or I am playing that right issue. You are not here to play. If you are to play, you are in the techno funda game. You are in the price game. मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा था द जनरल टैब, टाइमिंग द मार्केट हैज गिवन यू 1% रिटर्न्स मोर
over the last 30 years. So much of tension. And if you have missed the 10 best days, your compounding goes down by 50% every year. Correct? So any views, any questions still here? Not from my side, sir. बाकी लोग? सर वो साइक्लिकल के नीचे वो RMSP क्या था सर? रॉ मटेरियल प्राइस, सेलिंग प्राइस, उनके ऊपर ही साइक्लिकल सारे चलते हैं ना. Now, if you are looking for a 10x or a 5x or a multi-year, multi-bagger or a structural compounder, you definitely have to go here. If you are looking for a doubler or maybe a tripler, you have to go here. Okay? If you are again looking for a good up move and you are able to catch the cycle 5 to 10x or maybe more, you can go here. If you are a risky investor, you love taking risks, you want good returns, and you love to take good amount of risks with high returns. Sorry, 3x, 4x, 5x, go here. But here the tendency to fail is much more. If you want 30, 40, 50% returns, go here. ठीक है? तो लास्ट वाला कौन सा किया मैंने देखा नहीं. The last one, if you can please say. Slow grower, 30, 40, 50% returns. If you are happy with 9, 10, 11% compounding and put safety of your capital and you are a very calm investor, आपको आराम की जिंदगी पसंद है, go here. सवाल सिर्फ इतना सा है, are you able to get a sense of where you stand? मेरे तो पैसे बनते ही नहीं जी, मार्केट तो ऊपर चला गया और मैं तो डर गया या मैं डर गई और वो प्राइस नीचे गिर गया और वो फोमो हो गया और मैंने बेच दिया और इनकम टैक्स की रेट हो गई और जीएसटी का नोटिस आ गया. दिस इज ऑल बकवास. और ट्विटर पे किसी ने ट्वीट कर दिया और उसके अंदर ये इन्वेस्टर ने प्रेफरेंशियल ले लिया और उसके अंदर वो चला गया और उसमें ऐसा हो गया और वैसा हो गया. इट इज ऑल a very big noise. और जितना ज्यादा आपका दिमाग इस नॉइस के आसपास घूमता रहेगा उतना ज्यादा आपको सिर्फ कन्विक्शन की स्पेलिंग आएगी, कन्विक्शन का सी भी नहीं आएगा. Now the thing is, let's talk about some structures of this. If you see कि यार फास्ट ग्रोथ तो बहुत अच्छा है, फास्ट ग्रोथ में जाना चाहिए, बहुत सारे पैसे बन जाते हैं, इट्स अ वेरी गुड थिंग, करेक्ट? So this fast grower will be like this, like this, like this. It will have fast up moves and fast down moves. So we should be prepared for both the scenarios. Turnarounds will be something like going down, down, down. अचानक यूं भी हो सकता है और turnaround going down, down और जाके यूं भी हो सकता है, depending on the story. और ये जो सिनेरियो है, ये सिनेरियो होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा रहते हैं because we don't understand turnarounds. Stalwarts will be like this and slow and then like this, then slow and slow like this. Asset play would be like this, you go here and you go flat. Cyclicals would be like this.
स्लो ग्रोथ अगेन विल बी लाइक दिस, थोड़ा थोड़ा चलेगा, ऐसे 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 होता रहेगा. This is how the structure will perform. The business trajectory will perform. I'm not drawing a chart over here. एक एग्जांपल दिखाऊं एसेट प्ले का. This is Hemisphere Properties. Can you see this? कुछ हुआ 2021 से 2023 तक ऊपर नीचे स्टॉक प्राइस will be fluctuating. Anything happened? And what happened over here? Can you see this? एक एग्जांपल दिखाऊं स्लो ग्रोवर का. See, I'm not, मैं सिर्फ ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, क्वालिटी ऑफ द कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. लुक एट दिस स्लो ग्रोवर. स्लोली स्लोली धीरे 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 चलता चलता. ये दिस वॉज योर डिमोनेटाइजेशन. दिस वॉज योर मे बी 2008 का फॉल. अब तो दिखता भी नहीं. दिस वॉज मे बी योर कोविड. ये आपका कोविड का फॉल. यहाँ यहाँ ये अलग कोविड का फॉल है. कोविड का फॉल पता भी नहीं चलता. से अबाउट पीडीलाइट. सर एशियन पेंट्स लो ग्रोवर में आएगा, स्टार वर्ल्ड सेक्शन में आएगा, बिकॉज ये जीडीपी के साथ साथ ही ग्रो कर रहा है. सर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मेक्स द मार्केट. मेरे लिए कुछ अलग होगा, आपके लिए कुछ अलग होगा. दैट इज व्हाई द मार्केट एग्जिस्ट ना. मैंने पहले एक लाइन बोली थी कि देयर इज नेवर वन करेक्ट आंसर इन फाइनेंस. लुक एट दिस. तो इवन इन दिस, इसका एक एग्जांपल था बहुत पहले मैंने देखा था. इवन इफ यू हैड बॉट पीटीसी ऑन द टिप ऑफ द बेयर मार्केट, 13 जनवरी 2008 को मार्केट गिरना शुरू हो गया था. 34% मार्केट गिरा था. अगर आपने 12 जनवरी 2008 को भी ये लिया होता और आज तक रखा होता तो यू वुड हैव मेड योर मनी मल्टी एक्स. द प्राइस वाज नॉट इवन $100. क्या प्राइस था उस जमाने में? $100. 25x your money you would have made. Even if you would have bought, टेक्नो फंडा तो छोड़ो, वो तो बात की बात है. अगर आपने मार्केट के पीक पे लिया होता तो आपने अपने पोर्टफोलियो का 25% बना लिया होता इन्वेस्टमेंट का. एक करोड़ में इन्वेस्ट किया होता तो आप अभी शायद फाइनेंशियली फ्री हो चुके होते. एंड इट वाज अ नो ब्रेनर कंपनी. ऐसा नहीं है कि पीडीलाइट 2007-8 से पहले नहीं था, बिल्कुल था. So you can find these kind of examples. तो वेरी फर्स्ट थिंग, कोई भी अनाउंसमेंट पढ़ने से पहले या कुछ भी डिसीजन लेने से पहले या कहीं भी जाने से पहले, क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हो और इसका आपको किसी और को आर्ग्यू करके जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है. Somebody might be calling it a stalwart, somebody might be calling it a slow grower, somebody might be calling it XYZ. Okay, good. I don't want to waste my time on arguing. अच्छी बात है. Any questions? Till here? क्या बात है, किसी को कोई सवाल नहीं? हो सकता है मैंने जो बोला समझ ही नहीं आया हो. नो क्वेश्चंस? ये क्लियर हो गया कि डिफरेंट सेट ऑफ कैटेगरीज है एंड डिपेंड करता है आपको किस कैटेगरी में प्ले करना चाहिए. अब वो आपकी मर्जी है, आपको किस कैटेगरी में कितना जाना है. डिपेंडिंग अपॉन योर एज, डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क टेकिंग प्रोफाइल, डिपेंडिंग अपॉन योर सर्कमस्टेंसेस. यू आर इन अ जॉब, you can't devote time, and stock markets going down gives you trouble. Don't go in fast growth, because fast growth will go up very fast, come down very fast. Right. और इसी शॉर्टकट को यूज करने के लिए हम लोग ट्रेंड लाइन बनाते हैं. यार वो गिरने लगेगा तो मैं बेच दूंगा, वो गिरने से पहले मैं तो बेच दूंगा और निकल जाऊंगा और मेरे पैसे बन जाएंगे. ऐसा नहीं होता.
इसी शॉर्टकट को करने के लिए मैं नीचे ले लेता, वो गिर गया और वो ऊपर चला गया, और मैं और ले लेता, यार मैं रह गया। ऐसा नहीं होता। कोई लोग आपको बोलेंगे यार मैंने ना 2 साल पहले आपको एक कॉल दी थी टेक्नो फंडा पे या चार्ट पे कि ये ले लेना और वो चल जाएगा। तो भैया उसने कॉल दी थी, उसको पता था? बातें करना बहुत आसान है, हिस्टोरिकल एविडेंसेस देना बहुत आसान है। दैट इज व्हाई आई मेड इट अ पॉइंट दैट करंट अपॉर्चुनिटीज शुड बी करंट अपॉर्चुनिटीज। सो नाउ राजस्थान गैसेस, करेक्ट? आप सबने देखा राजस्थान गैसेस है, वो नीरज जी ने इतने शेयर ले लिए, पंकज जी ने इतने ले लिए। सर आपने उनको पहले बता दिया, हमको नहीं बताया, हम तो रह गए, हम तो ये हो गए। ये फोमो किसी के दिल में था? अगर था तो प्लीज सच बोलो, हम लोग कुछ सीखने की बात कर रहे हैं। आई एम नॉट कंपीटिंग विद एनीबॉडी ओवर हियर, ट्राइंग टू कोलैबोरेट। yes or no? Be very true to yourself if you really want to make it big for yourself, because we saw 2 names in block deals. Did anybody have that FOMO? No, sir. हाँ sir. No FOMO, sir. No FOMO. मुझे पता है किसको किसको था, पर वो सामने बोल नहीं रहे, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। मुझे तो पता है, मेरी तो इंडिविजुअल बात भी हुई है सबसे। So now think for yourself, what was Rajasthan gases? Where will you classify it? Please try and answer. मैं वेट कर रहा हूँ आपके जवाब का। Sorry. हाँ? I would say around. I would say what? I would say turn around. Why? Because it's a turnaround, no? Why? वो तो पूछ रहा हूँ, why? Anybody else? यार यही तो प्रॉब्लम है आपके ग्रुप में, कोई अपना फीलिंग सर आई थिंक ओपन ऑफर आया था उसमें, और उसके बाद फंड रेज की भी न्यूज आई थी। मैम आप 11वीं 12वीं के स्टूडेंट हो, हम लोग प्राइमरी सेक्शन की बात कर रहे हैं, वो बात की बात है। ओपन ऑफर आया था, फंड रेज की न्यूज आई थी, उसमें इतना हो गया था, ये हो गया था, वो बात की बात है। इज इट अ टर्न अराउंड? It may be turned around. Better answer, but why you say so? Based on story, sir. What is the story? आप लोग इतने कंफ्यूज क्यों हो यार? क्या क्या चीज से डर लगता है? इतने कंफ्यूजन में क्यों? और खुल के बोलने से क्यों घबराते हो? मैं सबको बोल रहा हूँ। जहां तक आता है वहां तक खुल के बोलने में कोई दिक्कत नहीं सर, वहां तो मैं बोलता ही हूँ। मैं तो कह रहा हूँ नहीं भी आता हो तो भी बोलो, तभी तो सीखेंगे। सबको परफेक्शन का टैग क्यों लगाना है? इसी में तो नैया डूब गई। इसी में नहीं डूब गई, बिल्कुल सही। आज बिल्कुल दिल की बात कर रहा हूँ शुक्ला जी, आप 26 जनवरी के दिन। इट वॉज इज एन एसेट प्ले। वाई इज एन एसेट प्ले? एनी आइडिया? Why it is an asset play? सर मार्केट कैप उसका कम था, और उसमें एसेट्स से, अब मुझे फिगर्स तो नहीं याद, बट उसमें जो अदर एसेट्स या कोई था वो ज्यादा थे, और मार्केट कैप कम था उसका। 5 करोड़ का मार्केट कैप था, आई थिंक 9 करोड़ के या कुछ एसेट्स हैं, आई डोंट रिमेम्बर द फिगर्स। मैम आपने बोला क्यों नहीं जब आपको पता था? कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? सर एसेट प्ले वो याद नहीं रहा बात। यहाँ पर एक अनाउंसमेंट आ गया कि राजस्थान गैसेस है, और एक अनाउंसमेंट आने से, यार अनाउंसमेंट तो सब लोग पढ़ते हैं, तो ऐसा क्या देखा उस अनाउंसमेंट में
Market cap was 4 crores, correct? And you had an equity of 6 crores and a book value of 1.16 crores and a loan borrowings of 5 crores. ठीक है? You have investments of 12 crores and a working capital of nothing. So all these are 50% equity and 50% borrowings. ठीक है? But you forgot the pattern. There was a share capital reduction in the past and this company had negative equity which was written off in the share capital reduction and the reserves were hardly anything. For the company to survive, they had to take loans and they were taking loans and they were showing as investments. So who takes loans and give it to other people as investments? Obviously non-banking financial corporations. But the reserves were negative. Correct? So what happened in 2023? क्या इसको कोई सुपरनैचुरल प्रॉफिट आ गया? सेल तो कुछ ही नहीं. So how did -38 reserves went to? I'll just clear this. How these reserves went up like anything? किसी ने देखा? And they use this money to buy investments. कैपिटल तो चेंज हुआ नहीं, डायल्यूट इस भाई साहब ने किया नहीं, सिर्फ बोरिंग लिया, शेयर डिल्यूशन तो किया नहीं. तो ये पैसा आया कहां से? आपके सामने. अदर इनकम नहीं तो एडवांसेस. अदर इनकम तो कुछ है ही नहीं. एडवांसेस कहां से आएंगे? मैं तो रिजर्व्स की बात कर रहा हूं. सी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, ये हमारा एक पैटर्न है. ढूंढो. सिर्फ अनाउंसमेंट पढ़ के ग्रुप में हैशटैग लगा के पोस्ट कर देने से पैसे तो नहीं बनते. बहुत सारी चीजें करनी पड़ती. ढूंढना, मिलेगा आपको कुछ. ठीक है. तो राजस्थान गैसेस was into the bucket of asset play. Now you know why asset play? Because राकेश सर ने टर्न अराउंड बोला तो मुझे पता था उनके पास जवाब तो है नहीं. उन्होंने सिर्फ टर्न अराउंड बोला है, आगे जवाब नहीं है. And now what is happening? Now there is a capital infusion. Now they will start doing some business. Till now it is an asset play. So today what is the market cap of the company? 8 crores 14 lakhs. ओके, 15 रुपए का भाव है. 8 रुपए के आसपास हमने लिया था स्टॉक. यू कैन सी द मूवमेंट. वाओ, टेक्नोफंडा, करेक्ट. You have a breakout and Technofunda is going up. Now this is going to go into stage 3 or 2. I don't know. What is the asset on the book? 12 crores is an investment. What is the market cap? 8 crores. At least I should get till around 10-12 crores of market cap. मैंने बोरिंग से लेके देखा है निल्सन एनबीएफसी. 12 करोड़ तो मार्केट कैप होना चाहिए. कि नहीं होना चाहिए? बोलो. विच इज अराउंड 50% फ्रॉम ईयर. तो ये मेरा 15 रुपए का स्टॉक प्राइस 22 रुपए होना चाहिए. अरे हाँ ना तो बोलो, घबराते क्यों? यस सर, होना चाहिए ना. अब यहाँ पर आ गया जी अलॉटमेंट. ये जी अलॉटमेंट. इसमें क्या हुआ कि कुछ लोगों ने ये 4 रुपीज के प्राइस पे, पेइंग 3 रुपीज एज प्रीमियम, they subscribe to 7 crores 75 lakhs shares. वारंट. कितने वारंट? इतने वारंट.
36 लोगों को दिए और इतना ही, आप इसको डिटेल जाके पढ़ना। So what is 7 crores 75 lakhs into 4? Approx 30 crores. Approx 30 crores. So why don't you think so that this 30 crores will get added to the market cap? And this screener which is showing an 8 crore market cap is now old data, not updated yet. So this 30 crore market cap, when you get over here, so you are not anymore an asset play. सर How आपने इंटू 4 क्यों किया? वारंट है 25% होगा अभी तो। ओके 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 फाइन। मैं भी उस चीज पे आ रहा हूँ। वारंट है 25% पैसा होगा, लेकिन अभी वो वारंट का 7 करोड़ ही आया है, बाकी का 75% पैसा अभी नहीं आया है। 7 करोड़ 75 lakhs. So how will my balance sheet change? How will my balance sheet change? बोलो 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 बोलो। 7 करोड़ 75 लाख मेरा वारंट का पैसा आ जाएगा, वो किधर में जाएगा? इक्विटी, मेरे इधर शेयर ऊपर तो इक्विटी क्यों इक्विटी में जाएगा। इक्विटी में जाएगा? अरे सर मेरे सिक्योरिटी अरे क्यों जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में? मैं शेयर इशू करूंगा तब तो जाएगा। मैंने तो शेयर इशू करा ही नहीं है, मैंने तो केवल 25% पैसा लिया है। क्यों जाएगा इक्विटी में? मुझे जरा उसके एक लॉजिकल सेंस बताओ। शेयर इशू करूंगा तब तो इक्विटी में जाएगा, अभी तो मैंने शेयर दिया ही नहीं है। शेयर तो मैं 18 महीने बाद दूंगा। रिजर्व्स में ही पार्क होगा। क्यों जाएगा रिजर्व में? अगर लायबिलिटी साइड में नहीं जाएगा तो बैलेंस शीट आपकी मैच कैसे होगी? अभी लायबिलिटी में कोई एडवांसेस में खड़ा कर लेंगे और इधर इधर कैश में चला जाएगा या इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा। कौन से एडवांसेस में खड़ा कर लेंगे सर? अगर आप बोलते हो कि मैं यहाँ एडवांस फ्रॉम कस्टमर में करूंगा, सो द वारंट होल्डर्स आर नॉट माय कस्टमर्स। नहीं सर, it could be cash advances, it could be bank balance, and liability side में it could be reserves. It will not be reserves in the liability side. Liability में it will be any advance payments. He can specify it as from an issue, but liabilities के नीचे current liabilities. ना करंट एसेट में आएगा सर ये। नहीं, it's a liability. For now it's an advance liability. It will be added in current asset in other equity section में जाएगा। सब तो क्या मार? If it will be added in current assets, how will the balance sheet match? If I add 7 crores in the asset side, how will the liability side match? It cannot be in current. Money pending allotment. Current share conversion is not within 1 year. It is 18 months बोला है, तो it can happen anytime. So necessarily current asset या current liability नहीं। 6 महीने अगला 6 क्वार्टर में कभी भी आ सकता है ना। अभी तो केवल 7 करोड़ आया है, तो वो 7 करोड़ एंट्री कहाँ जाएगी? तो एज ऑफ नाउ तो लायबिलिटी दिखाएगा वो किधर, करंट लायबिलिटीज में किधर। कहाँ जाएगा? फाइनेंशियल लायबिलिटी ही होगा ना सर, और क्या होगा? तो बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा? शेयर कैपिटल, इक्विटी कैपिटल तो बढ़ेगा नहीं, शेयर तो मैंने इशू करे ही नहीं है। सर ये लोन्स एंड एडवांसेस में भी हो सकता है ना ये? लोन्स एंड एडवांसेस किससे? कस्टमर से? नहीं, आई मीन वारंट का पैसा अगर आपने बोला रिजर्व में नहीं ऐड होगा तो इट इज डेफिनेटली अ लायबिलिटी बिकॉज़ कंपनी हैज टू गिव समथिंग इन ल्यू ऑफ दैट ना। आपने नहीं, कंपनी नॉट गिव एनीथिंग इन ल्यू ऑफ दैट। हाँ, मतलब अनलेस अगर वो वारंट एक्सरसाइज नहीं हुए तब जाके वो कंपनी फॉरफिट हो जाएगा, तब वो राइट ऑफ हो जाएगा या कंपनी का वो प्रॉफिट हो गया। बट तब तक लायबिलिटी तो है ना कि वो उतना उसको शेयर इशू करना पड़ सकता है, इसके लिए लायबिलिटी है ना। अभी समझो कि ये स्क्रीनर आपको डेटा क्लब करके देता है, यहाँ सारी चीजें नहीं आती। ये आपके इक्विटी में नीचे नहीं दिखाएंगे सर। ये एडिशन पेड अप कैपिटल हो सकता है
सर this will go into the capital account which is a component of reserve. आपने केवल reserve बोला इसलिए मैंने मना किया. ओके हाँ ठीक सर. Because I'm thinking in capital and I will increase cash over here, other assets over here, cash over here. So this 6 crores will increase by 7.75 here and 7.75 crores will come here. So my balance sheet size will become around 20 crores. Now if this is the case and एक महीने के अंदर पैसा आ जाता है, so what is the date of this 6th of Jan? लगभग पैसा आने वाला होगा उनके पास. So then if my balance sheet becomes 20 crores, don't you think my market cap should go to 20 crores? So this 15 rupees stock price can easily go to 30 bucks. And people who had bought it at 8.5 bucks can make a hell lot of money. And this company like this will never come in any of your screeners and filters and techno fundas of the world. So Neeraj ji, Pankaj ji will make a hell lot of money because they together hold around 1 lakh shares. So till maybe 25-30 crores of market cap, it is an asset play. Because you have the asset on the book. What after that? Then it will not be an asset play. Then you be using that 7 crores or maybe converting those warrants and getting all the money and making it a turnaround. So the real room will start maybe about above 30 crores of market cap. हाँ कि नहीं? Getting a sense of it, yes. Correct. Do we allocate any money to the asset plays? Because there are more chances of failure than success. एक चल गया तो बात क्या, 10 फेल भी तो होंगे. How much they have allocated? 20% of their portfolio. Is it safe? Learn to do a mistake where you survive to do the next one, because mistakes will happen. So again, coming back to the notion what Shivaji ma'am said, it is a bull market. So you are getting the benefit of a bull market. This is not your super duper knowledge or something. What is hemp fiber? Which category? Turnaround. Yes, turnaround. Why turnaround? It's a new business and into specific Management. Who said new business? So new management. Who said new management? I say. Sir, I saw it. Sorry, both of you are wrong. ये इतना से ही फर्क है सब लोगों के अनाउंसमेंट्स पढ़ने में और उसको डेलीटेडली पढ़ने में. सिर्फ इतना से छोटा सा ही फर्क है. Who said new management and new business? There is no new business, there is no new management. And why the hell turnaround? तो फिर तो जितने भी अनाउंसमेंट्स आएंगे, जितने भी स्पेशल सिचुएशंस आएंगे, सारे के सारे टर्नअराउंड में जाएंगे. They are going to merge an existing business which is in a private capacity. Having two lines, acoustic panel, 7.5 lakh square meters and 7,000 tons of RPET to PET recycling plant. ठीक है. टर्न अराउंड बोलने से पहले ये तो सोचो कि अगर मेरा वहां पर कुछ बिजनेस रहा होगा, कुछ कैपिटल रहा होगा, तो क्या ये एसेट प्ले नहीं हो सकता? बट बाय द टाइम इट इज क्रॉस द लेवल ऑफ एन एसेट प्ले बिकॉज द मार्केट कैप ऑलरेडी क्रॉस 300 crores. तो 300 करोड़ का तो एसेट होंगे नहीं. But when the promoters or these guys might have picked up this company from NCLT, definitely their assets in their
private capacity would have been more than the market cap here, and they could have seen the opportunity. Why not put our company into this NCLT company, increase the market cap, because we will be saving on IPO expenses, and then we'll be diluting this stake to raise money. And once we raise money, we can do two things. We can pay off the debt which we have in our private capacity, or we can expand our business. So trying to turn around. Started with an asset play, trying to turn around. इसमें ज्यादा फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है ना, मतलब शिवा कोटेक्स आगे और बनाएगा उसका हिमाचल फाइबर्स का, तो इट इज लाइक मोर स्टेप टुवर्ड्स फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, इजंट इट? There is no forward integration, sir. मतलब हिमाचल फाइबर्स जो बनाएगा उसका प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी यूज्ड बाय शिवा कोटेक्स ना? आप बिल्कुल ही रॉन्ग टैंजेंट में हो। शिवा कोटेक्स और हिमाचल एक ही चीज है, या शिवा बोलो या हिमाचल बोलो, बात एक ही है। ये दो चीजें बनाएगा, अकॉस्टिक पैनल्स बनाएगा जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जा रहा है, और ये आरपीटी से पीईटी वापस बनाएगा, विच इज recycling. And the game and the logic over here is government has made it mandate. आज सुबह इतना सब कुछ रामायण लिखी, किसी ने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। Government has made it a mandate in the PET recycling industry. In the PET bottle, you have to use 30% to 50% recycled PET. आपने फ्रेंच लिखा तो था, कन्वर्ट करके बोला ना सर, अब कोई पढ़े नहीं तो मैं क्या करूं सर? नहीं दिया था ना, सबने पढ़ा। मैंने जान करके उसको हाईलाइट करने के लिए उसको फ्रेंच में लिखा, ताकि वो सबके दिमाग में याद रहे। आई गिव यू अ नोशन टू टैग इट विद। वो होता है ना, बचपन में मैं भागते भागते मैं गिर गया था, वो किसी को याद नहीं रहता। एक बार ना मैं साइकिल से बहुत जोर से गिर गया था, वो याद रहता है। तो मैंने आपको सिर्फ एक टैग लगा दिया ताकि आपको याद रहे, फिर भी किसी को रिकॉल नहीं होता, उसका मतलब सर्दी बहुत है। निधि मैडम ने बोला भी था कि ये when she was in one of those countries, Sweden, yes. So that is what is going to happen. Now the question should come to your mind. अभी दीप्ति मैम ने बोला सर फोमो में पैसे तो सबने लगा दिए पर किसी को समझ नहीं आ रहा। अरे ये तो जाके देखो वो काम क्या करेगा, और ये काम करने वाले और भी तो होंगे इंडिया में, कि ये अकेला ही है। If you want to understand PET bottles, Varun Beverages is doing a bottling plant for Pepsi. आप लोगों से कितने लोग पेप्सी पीते हैं गर्मी में, या कोक पीते हैं? सभी पीते होंगे। बॉटल को क्या करते हैं? फेंक देते हैं। बॉटलिंग प्लांट को बॉटल तो चाहिए। कितने लोग स्विगी जोमेटो से खाना मंगाते हैं अपने घर में, वो प्लास्टिक के बॉक्सेस में आते हैं। पैकेजिंग का मटेरियल तो चाहिए। डिमांड तो बढ़नी है, कम तो होनी नहीं। वो यश पक्का चोर प्रमोटर स्टॉक भागे जा रहा है, क्यों? कटलरी तो चाहिए, यूज एंड थ्रो, प्लेट्स तो चाहिए। प्रमोटर चाहे चोर हो, बुल मार्केट है भाई। वो तो अयोध्या में भी उसने वो कर लिया सर, पक्का ने। तो बस, तो क्या जनता बिस्लरी पानी पीना या कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ देगी? या हमारे जो नए जनरेशन के बच्चे आ रहे हैं वो पिज्जा के साथ, डोमिनोज का पिज्जा के साथ कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ देंगे? So the question should come into your mind, is this the only business doing this work, or there is some other business also? But if you go and find, there are other businesses also doing this work, and much larger than this. Ganesha Eco. Sir, Ganesha Ecoverse is just crushing these bottles. Race EcoChain is collecting these bottles and from the rag pickers. Ganesha Ecosphere will make the nylon thread and the कॉटन, वो कपड़े बनाएगा, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाएगा वो। हाँ, मतलब he could also supply to Himachal ना, that could also be, I mean he could also be a supplier to Himachal, अगर वो, मतलब वो भी एक possibility है ना बिजनेस का।
Why would Himachal take money from Ganesha, Ecoverse or Ecosphere? I'm saying Himachal When could take it as raw material. मतलब when अभी he अगर has when he himself has the plan to make RP to PET, why will he buy that? Why will he give his margins to them? जब उसके पास खुद के पास वो फैक्ट्री है या प्लांट है तो वो उससे क्यों खरीदेगा? इसलिए कह रहा हूँ लुधियाना जाओ, उनका प्लांट देख के आओ, अटेंड द मीटिंग. Okay, coming out of these stock specific discussions, please again, no advice to buy or sell. Please do your own work. कोई भी चीज आने के टाइम पे, कुछ भी करने के टाइम पे, क्या आप ये पहले सवाल का जवाब खुद दे सकते हो बिना किसी से डिस्कस करे? अगर दे सकते हो, then you are into some better place than maybe 99% of the others. और क्या कोई भी कॉर्पोरेट डिसीजन आगे पीछे हो रहा है, क्या उससे आप ये बता सकते हो कि वो किस स्पेस से किस स्पेस में आ रहा है या जा रहा है? So for you, the answers should both of these questions should be yes on two conditions. I don't have to discuss it with anybody, because if I discuss it with anybody, definitely there's going to be arguments, which I don't want, and I don't want my thought process to be implanted on anybody's brains. That is why I'm not on Twitter active. That's why I'm not on social media. और ये पता है क्या है? ये आपका सुबह 9 बजे से लेके 9 AM to 5 PM आपका जॉब है. इसके बाद भी अगर आपके पास हिम्मत बचती है, still you have the energy to do that, please start looking at your charts and techno funda and breakout and breakdown and basing pattern and cup and handle and पता नहीं क्या क्या. But to understand all this khichdi, you have to understand the business. And a very shortcut way to go through this is by looking at the numbers and rejecting ideas. Rejecting ideas. या अगर मान लो आपका पोर्टफोलियो भगवान करे किसी दिन 20 करोड़ 50 करोड़ पहुंच जाए, will you still be looking for turnarounds? Would you be still looking for turnarounds? That is my नो question. सर, तब तो कैपिटल सेफ्टी होगा. मतलब आपने बोला कि स्टैग्नेशन पॉइंट आ गया 20 करोड़. मतलब अगर एक हाँ अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है. Will you still be looking for asset plays? Maybe not. Once you attain a size, your attention automatically will be in these areas. 1, and if you are not that high age, 2 and 3. अब जितने भी स्पेशल सिचुएशंस है, डीमर्जर्स है, मर्जर है, वो सब इन 3 वाले जो बकेट्स के अंदर हैं, आपको दिखने चाहिए, बाकी के छोड़ देने चाहिए. फास्ट ग्रोअर डीमर्जर का एग्जांपल देखिए. क्या था सेल? 0. Demerged in 1819 at a sales of 600 crores, 1700 crores, correct? तो 600 से 1700 सेल होने में कितना x हो गया? Approximately 3x in a matter of 1, 2, 3, 4 years. So the top line went 3x in 4 years. What is your compounding? Which is wrong, 27%. What is your compounding in 4 years? 18-20% के आसपास आएगा.
अरे बोलो यार, ऐसे तो चुप होके बैठ गया, मैं क्या बोलूं? तो 18-20% के आसपास आएगा कि नहीं आएगा? कि नहीं आएगा? यस सर। Whoever said is also in very much FOMO. 600 crores to 1700 crores, is it 20%? सर 31.35% है कंपाउंड रेट, अगर उससे मतलब नहीं है 1783 इन सर, 4 years 31%। वही तो प्रॉब्लम है, उससे मतलब नहीं है 31% से। 18-20% है या उससे ज्यादा है ना, कम तो नहीं है। बिना कैलकुलेशन के मेरे को तो 18-20% में आसपास दिख ही रहा है ना, उससे ज्यादा ही है ना, कम तो नहीं है ना। तो मैं ये 20% ग्रोथ स्लैब में तो आ ही रहा हूँ। The business has been able to do that. Correct? Numbers are telling me that. Now let's look at the profits. 35 crore profit to 260 crore profit in 4 years. ये तो बहुत ज्यादा हो गया। Correct? This is even more than 30% जो top line growth कर रहा था। So now you can make a sense of this. Forget this downfall. Make a sense of this. 30 rupees stock price to 600 rupees stock price. अभी वो बात हमको ऑब्वियस समझ में आ रही है कि यहाँ हो सकता है इसका वैल्यूएशन ज्यादा रहा होगा और यहाँ हो सकता है ये चीप रहा होगा, ऑब्वियस बात है। व्हाट से 5 crore. So if you would have gone this year and held till year, which is hypothetically not possible कि मैंने यहाँ लो पे लिया और हाई पे बेच दिया, तो आपको तो कितना एक्स हो गया? हम 30 rupees to 600 bucks in a matter of what? After COVID 20x हो गया, खत्म। 10,000 भी यहाँ इन्वेस्ट किया होता है या 10 लाख भी यहाँ इन्वेस्ट किया होता है, आप छुट्टी, फाइनेंशियली फ्री, खत्म, टाटा बाय बाय स्टॉक मार्केट। बट सर उस टाइम इतना कन्विक्शन आता नहीं है ना सर, दिक्कत ये है। कन्विक्शन आपको आज भी नहीं आएगा जी। वो पता क्यों नहीं आएगा? वो पता क्यों नहीं आएगा? आज तो मैं कॉल कर रहा हूँ सर, 20 दिन बाद आप ये सब फिर भूल जाओगे, फिर आप वही इधर उधर जंप करने लगोगे। नहीं सर, इतनी लॉन्ग टर्म स्टोरी को राइड करने के लिए जैसे मतलब इनिशियली आप आइडेंटिफाई कर ले, या अभी हम लोग बहुत सारी कंपनियों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, फिर उस कंटिन्यूअसली उसको राइड करने के लिए मतलब किन किन चीजों को और देखने की जरूरत होती है? नंबर्स को देखने की जरूरत है। अगर स्टोरी के साथ नंबर्स मैच कर रहे हैं तो बैठे रहो ना फिर शांति से। और ऐसा तो है नहीं कि ऐसा तो है नहीं ना, ऐसा तो है नहीं कि रोज स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। अगर नंबर्स मेरे मैच कर रहे हैं, एक आध क्वार्टर आगे पीछे, 2 क्वार्टर आगे पीछे होता रहता है, इफ द लॉन्ग टर्म नंबर्स आर मैचिंग, बैठे रहो ना सर। ओके। और सर अगर ये डाउनवर्ड्स अगर जा रहा है तो पहले इंडिकेशन कहाँ से शुरू करेगा? जैसे मान लीजिए ये वहां तक गया, स्टॉप तक गया, उसके बाद रिवर्ट आया, तो एक इंडिकेशन तो आएगा ना सर कहीं ना कहीं कि कुछ समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, तो उसका बेसिक इंडिकेशन क्या होगा सर? सर टेक्नो फंडा में जाओ सर, वहाँ इंडिकेशन मिल जाएगा आपको। नहीं, इंडिकेशन मतलब मैं उसकी बात, मैं चार्ट की बात ही नहीं कर रहा हूँ सर, ना इंडिकेटर की बात कर रहा हूँ। इंडिकेशन मतलब मैं अगर कुछ और देख ही नहीं रहा हूँ, केवल फाइनेंशियल ही देख रहा हूँ। अभी अचानक क्या हुआ था, कुछ दिन पहले हम लोग अचानक श्रिम्प इंडस्ट्री के बारे में बात करने लग गए थे, और अचानक से श्रिम्प इंडस्ट्री में हम लोगों ने अवंती की बात करी और अपेक्स की बात करी, और उसका स्टॉक प्राइस पागल हो गया, अचानक रातों रात पागल हो गया। याद है किसी को? श्री विद्या मैम ने कोस्टल कॉप की बात करी थी उस टाइम में। जी की थी सर, कुछ ज्यादा पुरानी बात नहीं, कुछ ही दिन हुए, जनवरी के महीने की बात है। हाँ, इसी 15 दिन हुआ सर, 15 डेज हुआ, ज्यादा दिन नहीं हुआ। और अचानक अवंती फिर पागल हो गया था, पागल की तरह भाग रहा था।
आप इंडिकेशन की बात कर रहे हो, इसलिए मैंने ये एग्जांपल दिया। अचानक ऐसा हाँ हुआ था, ठीक है, याद है मुझको भी याद है। बिल्कुल याद है सर, याद है। याद है उसका। वहां क्या हुआ था, या तो रॉ मटेरियल प्राइस है या सेलिंग प्राइस है। अब एक बाजार में 10 दुकानें हैं, 3 बंद हो गई, बची 7। या तो कस्टमर उन 7 दुकानों के पास जाएगा, या वो कस्टमर बोलेंगे ये सारे लोग मेरे पास आ रहे हैं तो मैं अपना प्राइस बढ़ा देता हूँ। दैट वाज द केस ऑफ अवंती फीड्स। Indications come from reading, not by charts. What is happening in the industry, what is changing in the industry, how the business is moving, what the management is saying, are they able to perform on what they are saying. Indications. Now coming back to this example जो ये था, why did green panel had a nice fall? वो कहानी थी ना, Humpty Dumpty had a nice fall. So why did green panel had a nice fall from here? It is a fast growing company. चलो हमको वैल्यूएशन नहीं समझ आती कि ये महंगा या सस्ता, भी हम लोगों का बस इतना दिमाग नहीं, हम लोग इतने इक्विप्ड नहीं है, we don't have the tools to do that. It is a fast growing company, but it had a 50% fall. 600 रुपए का भाव 300 रुपए हो गया। मैंने आपको पहले दिन ही बोला था, या पहले टाइम ही बोला था, it will never be like this. It will be like this, like this, like this, like this, then like this, and like this. ऐसे होगा। But when you see these companies in the earlier days, they were also fast growers. पर अब वो इतना आगे अपनी जर्नी में आ चुके हैं कि आज की तारीख में वो स्लो ग्रोवर या स्टॉलवर्ड हो चुके हैं, तो इसलिए आपको ये जिगजैग जिगजैग दिखता ही नहीं है। पर ये जो जिगजैग जिगजैग है, ये भी ऐसा 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 था। Yes or no? Definitely sir. Why did this green panel fall? Nobody studies. Why did this green panel fall from here? चलो यार, किसी के पीछे आवाज आ रही है। Why we had a fall? बोलो 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 बोलो। Is green panel a fast grower? सवाल ये होता है ना, और स्लो ग्रोवर, और सिक्लिकल। हमने देखा डीमर्जर होने के बाद उसके टॉप लाइन में बड़ी स्पीड से बढ़ा। इट इज अ फास्ट ग्रोवर, मैन, नंबर्स आर टेलिंग मी दैट। इज इट अ फास्ट ग्रोवर और अ स्लो ग्रोवर? आप लोगों का क्या इसमें आंसर है? Sir, I haven't studied, but looks like a fast grower and cyclical. Good man, good answer. Very good answer. So my next topic is, in a cyclical or in a stalwart, you can have different periods of a fast grower or a slow grower. Why cyclical? बेचता तो प्लाईवुड ही है ना, बेचता तो प्लाई है ना, और क्या बेचता है? जब प्लाईवुड की वो कबर्ड या बेड या फर्नीचर आपके घर में बन जाता है, तो जब आप उस पे वो क्या बोलते हैं, वीनियर लगा देते हो, या वो चिपकाते हैं ना, पट्टी लगा देते हो, या उसको पेंट कर देते हो, लैमिनेट लगा देते हो, then somebody comes and asks you, this plywood or this board, this is from which company? Or they'll just come and tell you now, wow, what a nice cupboard and what a nice piece of furniture. Commodity product हो गया फिर sir. Yes, it is a commodity product. Correct. Now you're getting to the point. So the nature of the business was a commoditized product where the price is the single most determining factor.
Suppose Deepti ma'am is selling green panel products and Shukla ji goes, मैम ये कितने का प्रोडक्ट है? तो बोलते नहीं ये मेरा तो इतना रुपी स्क्वायर मीटर है या स्क्वायर फुट है, एंड ही गोes to some other shop and he is selling Rushil Decor का प्रोडक्ट. तो ठीक है यार, ग्रीन पैनल का नाम है, उसका बिल्ले की वैल्यू थोड़ा सा उसका प्रीमियम चलता है, बट इफ Rushil is selling for $100 and green panel is selling for $200, the same thing, nobody will buy for green panel. It is a commoditized product. So when the price is the single most determining factor of your buyer's decision, you are dealing with a commoditized product which is highly cyclical in nature. और cyclical में क्या होता है, अगर अवंती में यूकेटर बंद हो गया और उसके बंद होने से हमारा सेलिंग प्राइस या हमारा सेलिंग क्वांटिटी बढ़ जाता है यूएस के अंदर, तो यहाँ पर शिपिंग कॉस्ट कम हो जाने से बाहर की कंट्री से जो इंपोर्ट हो रहा है वो बढ़ जाता है, एंड दैट वाज द रीजन आपका ग्रीन पैनल हो या रूशिल हो या उसका कोई भी अंकल या चाचा या भाई हो, वो सारे के सारे, या ग्रीन लैम्प नहीं, ग्रीन पैनल की बात कर रहे थे, वो सारे के सारे टाइटैफिस हो गए. दिस वाज ग्रीन पैनल एंड दिस वाज रूशिल. 2 examples. So the quality company deteriorated less, but the non-quality company deteriorated more. So indications क्या मिलेंगे? शुक्ला जी ने बोला indications पढ़ने से मिलेंगे. So be a learning machine. सर यहाँ पर क्वालिटी कंपनी ब्रांड की वजह से बच गई थोड़ा सा. अच्छा. जब आप लोग सब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बन जाओगे, सीएनबीसी पे आओगे, टीवी पे आओगे, तो हम लोग भी आपको सुनेंगे, यार कितनी क्वालिटी बात करते हैं, है ना? सर ये नेक्स्ट. ग्रीन पैनल का एक क्वेश्चन है, मतलब हाँ सर. अगर मैं सेल्स ग्रोथ देखूं 2022 पीरियड में जहाँ पे वो डिप हुआ, तो वहां पे तो एक्चुअली मटेरियल कॉस्ट तो कम हुआ है इसका और सेल्स बढ़ा है और इसका प्रॉफिट भी बढ़ा है, डबल हो गया है. तो मतलब वो फिर वहां पे एक्चुअली इसका ग्रॉस मार्जिन तो एक्चुअली बढ़ गया है, तो मतलब वो समझा नहीं मेरे को, फिर ये गिरा क्यों फिर? कौन कॉल जाके पढ़ो, आपको पता चल जाएगा. एक कौन कॉल होने से नहीं है, आपको सारी कंपनीज की कौन कॉल्स पढ़नी पड़ेंगी. इसमें सारे मैनेजमेंट ये बोल रहे हैं कि जो डंपिंग आ रही है, हम उस डंपिंग को सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, हमारी सेलिंग प्राइस कम हो गई है. अगर क्वांटिटी ज्यादा बेची है लेकिन प्राइस कम कर दिया है ऐसे. हाँ. ग्रीन पैनल तो फिर भी क्वांटिटी ज्यादा बेच पा रहा था, बाकी तो सबकी क्वांटिटी भी नहीं बिक रही थी क्योंकि बाहर से डंपिंग आ रही थी. बैलेटिक ड्राई इंडेक्स जो शिपिंग कॉस्ट को ट्रैक करता है, दैट रोज अप टू $6,000, मे बी $20,000. तो जो शिप का किराया $2,000-3,000 चलता था, वो $8,000-10,000 $12,000 हो गया था. इसलिए बाहर से इंपोर्ट्स नहीं आ रहे थे. जैसे शिपिंग कॉस्ट कम हुई, बाहर से वो माल आना शुरू हुआ, तो जितने भी यहाँ हीरो बने थे वो सब जीरो हो गए. इसलिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा को भी ट्रैक रखना जरूरी है. और वो डेटा कहाँ से मिलेगा, वो आपको चेतन जी बताएंगे. बताओगे चेतन जी सबको इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा कहाँ से मिलेगा HSN कोड के हिसाब से? चेतन जी मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है. So in these categories, the learning here is, in these categories, you can have different sub segments of all these categories. In any of these categories. तो इसके अंदर ये सारे भी हो सकते हैं कुछ कुछ पीरियड के लिए, और इसके अंदर ये सारे भी हो सकते हैं कुछ कुछ पीरियड के लिए. इसलिए मैंने आपको ये 2 चीज पे फोकस करने को बोला. पहली चीज, गेटिंग अ सेंस ऑफ वेयर यू स्टैंड, एंड दूसरी चीज, कौन से एक्शन से या कौन से जजमेंट से या डिसीजन से हम कहां से कहां जा रहे हैं. सो इन द ब्रॉडर कैटेगरीज वी कैन हैव अ सब सेगमेंट ऑफ ऑल दीज कैटेगरीज, सो इट बिकम्स अ हायरार्की.
So think about it, evaluate your portfolios, look for new investments, make it a sense of where you stand, and then see the allocation, make your notes. So once you do this, मुझे पता है कोई करने वाला है नहीं, मेरा कहना बेकार है, तो मैं बोल देता हूँ, once you do this, you will be able to start filtering out n number of opportunities. यार मुझे इस पे जाना है कि नहीं जाना है, इस पे जाना है कि नहीं जाना है, you'll be able to start filtering out. And then थोड़ा सा लाइफ में दो चीजें होंगी, कुछ कम होगा और कुछ बढ़ेगा. कोई बताएगा क्या कम होगा और क्या बढ़ेगा? लाइफ में कुछ कम होगा और कुछ बढ़ेगा. सो कंफ्यूजन कम होगा, फोमो कम हो जाएगा, क्या कन्विक्शन बढ़ बात है, जाएगा. क्या बात, कन्विक्शन बढ़ जाएगा और फोमो कम हो जाएगा. क्या बात है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, क्या डिसीजन कम हो जाएंगे सर. करेक्ट, डिसीजन कम हो जाएंगी. और वही तो चाहिए, द मोर द नंबर ऑफ डिसीजंस द मोर द नंबर ऑफ एरर्स. एक बचपन में सबने कहावत सुनी होगी, नो वर्क नो मिस्टेक. सुनी किसी ने? नहीं सुनी. एंड व्हाट डू वी डू इन ट्रेडिंग? हाउ मेनी डिसीजंस वी टेक पर मिनट और सेकंड? एन नंबर ऑफ डिसीजंस. सुबह उठते हैं कि आज कौन से कपड़े पहनने, आज कौन सी रोड से ऑफिस जाना है, डिसीजन. बट दीज डिसीजंस आर स्पॉन्टेनियस, रोज ही वो काम करते हैं, तो हमको आदत हो गई है, तो उसमें एफर्ट नहीं होता है. बट रोज ही क्या उसी चार्ट को ट्रेड करते हो गए हम. तो दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट, डिसीजंस कम हो जाएंगे. नाउ व्हाई यू थिंक जकरबर्ग साहब एक ही तरीके के कपड़े पहनते रोज? एंड ही अफोर्ड, ओनर ऑफ फेसबुक. So that's all for today. Any comments, any views? कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट, कोई व्यू किसी का भी? सर ये कैटेगरीज के साथ साथ खुद को भी एनालाइज करना चाहिए कि किस कैटेगरी में प्ले करना चाहिए और क्या क्या इसमें एक्चुअली करना चाहिए. एक्चुअली मेरा अगला पॉइंट वो था, पर मैं रुक गया बोलते बोलते. मैंने कहा कोई बुरा नहीं मान जाएगा, इसलिए मैं, मेरे दिमाग में था वो बोलना, पर मैं रुक गया. आप लोग अलाउ करो तो मैं बोलूं. यस सर. सब लोग अलाउ करो तो बोलूं. यस सर. हाँ सर बोलिए. यस सर, यस सर. Your life also revolves around these categories. Sometimes you are very happy, excited. For any reason, you become a fast grower. Sometimes your mood goes up, down, up, down, up, down. You become a cyclical. Sometimes you just say, "Chalo, it's 1st of Jan. Now I want to lose weight. I'll go to the gym and I'll exercise and I have proper diet." You become a turnaround. Some of us are very consistent in doing whatever job we do or whatever time we get up, and we are very consistent in focus with our routine. जैसे राकेश सर सुबह 3:30-4 बजे उठ जाते हैं तो उठ जाते हैं, अपनी चाय बनाते हैं, वॉक करके ऑफिस जाते हैं, वॉक करके आते हैं. वेरी कंसिस्टेंट. हम आर नॉट. जी सर, बट बीच में पैसा बनाने का कोशिश करते हैं, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है सर. Or some are good. So your life also revolves around this. If you have to make notes, make. If you don't make notes, look at your own life. It revolves around all these categories. Investments revolves around all these categories. So your basic life is not very different from investing. मैं ये बोलना चाह रहा हूँ. और एक चीज बोलूं, अगर मेरे को डांट नहीं पड़े तो बोलूं. सर किसकी हिम्मत आपको डांटेगा? For we the men, we don't have to take makeup and facial decisions, so our number of decisions are less. मैं ये बोलना चाह रहा था. I pity for the ladies. Okay. सही बोल रहा हूँ?
हम लोगों को डिसीजन कम लेने पड़ते हैं। you have given somewhere, मैंने previously कुछ डाला भी है, जो अब अभी बोला आपने कि number of decisions and all, identical thing you have put somewhere if I'm not mistaken. Yes, I have put. Please look that, please see that. Yeah, I think. क्या हमारे को डिसीजन लेडीज से कम लेने पड़ते हैं, वी द मेन? ज्यादा लेने पड़ते हैं। ज्यादा लेने पड़ते हैं, ऐसा क्यों? सर अभी मेकअप बोल लगाएंगे अभी तो हम इसमें मत और आगे जाइए तो बस सर ये अगर इधर आपकी तक stop हो जाते हैं। सर आपकी आपकी क्या वाइफ अगर मेकअप लगाएगी तो आपको भी डिसीजन लेना पड़ेगा कि कैसे तारीफ करनी है, क्या बोलना है, कब बोलना है। चेतन जी, बहुत दुखी लग रहा है मेरे को आज आप। नहीं शादी हुई है सर, अभी साल 1.5 साल ही हुआ है। अच्छा, बढ़िया। प्रभजोत जी कहाँ है? प्रभजोत जी को पूछो, वो चले गए कॉल से, उनकी शादी भी हुई है। हाँ सर, बेंगलोर में है सर। यस So jokes apart, reduce your number of decisions and your investing surplus and your investing returns will automatically start getting benefited. सर एक क्वेश्चन है, एक दूसरा जो अभी जैसे ये कैटेगरीज थे, हाउ डू यू कोरिलेट द स्टेज ऑफ द बिजनेस? जैसे एग्जांपल हम स्टार्टअप बोलते हैं, फिर उसके बाद में आगे ऑफ कोर्स मैच्योर या जो भी है, तो आई थिंक वो भी कहीं ना कहीं आई गेस वो भी वहां पे कहीं ओवरले होता है ना, मतलब आई मीन इफ आई एम टॉकिंग एट अ स्टार्टअप बिजनेस, तो शायद वो कहीं ना कहीं वो शायद टर्न अराउंड में या वो कहीं ना कहीं मतलब उनमें से कोई वो भी एक कोरिलेशन है ना वहां पे। बिल्कुल होगा ना, तभी तो 2 पॉइंट बोले ना, क्या चीज के होने की वजह से कौन से कहाँ जा रहा है। अब जैसे हम लोगों ने ग्रीन पैनल की बात करी है, तो सिक्लिकली एंड प्रोडक्ट तो कमोडिटाइज ही है, उस कमोडिटाइज के अंदर बाकी नहीं ग्रो कर पा रहे थे, ये ग्रो कर पा रहा था, सो इट वेंट अप लाइक मैड 20x। वही तो चीजें हैं, चाहे वो स्टार्टअप हो, अगर वो ट्रांसफॉर्मर बना रहा है, ट्रांसफॉर्मर बनाने वाला एक जैसे कंपनी थी अल्फा ट्रांसफॉर्मर्स, SME कंपनी, इट्स अ स्टार्टअप एंड वी ट्राइड टू वैल्यूड एंड इट वाज ग्रोइंग वेरी वेल एंड उसका स्टॉक प्राइस भी ऊपर जा रहा था। बट डोंट वी थिंक कि ट्रांसफॉर्मर बनाने वाले कितने सारे और बिजनेसेस हैं जो लिस्टेड हैं और उससे बड़े भी हैं। So we are trying it as valuing it as startup, but it is at end of the day cyclical है। उसको कॉइल चाहिए, उसको कॉपर चाहिए, उसको लोहा चाहिए, उसके जो रॉ मटेरियल उसके प्राइस अप डाउन होते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं सारे बिजनेसेस के ऊपर मेजरली आपको बिजनेसेस सिक्लिकल कैटेगरी पर दिखेंगे, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। लेकिन कोई बिजनेस इतने बड़े हो जाते हैं, उनके पास इतनी पावर आ जाती है कि वो अपनी सिक्लिकलिटी को कम कर पाते हैं, प्राइसेस बढ़ा के या डिलेड पेमेंट्स करके। तो अगर अब आपको ये समझ में आ रहा है कि मेनली हमारे बिजनेस सिक्लिकल कैटेगरी में आते हैं, तो एक बुक मैं रिकमेंड करूंगा सबको पढ़ने के लिए, जो मेरे को लगता है कि आप लोगों ने पहले वाली सारी बुक्स तो पढ़ ली होंगी, राकेश जी ने पढ़ ली थी सारी बुक्स जो मैंने पहले शेयर करी हुई है जी। पढ़ लिया सर? आपको काटना नहीं था तो हाँ पढ़ लिया होगा सर, मैं अभी सब लाइन से सब पढ़ दूंगा सर 31st के बाद में। चलो, so the next book which I will recommend you, I am posting it in the must read section, which is called Capital Returns. मैंने उसका PDF डाला है, please read that, you will gain a hell lot of knowledge in this. आ गया PDF? ये सिक्लिकल, साइकिल, अप साइकिल, डाउन साइकिल, इसी के बारे में सारी बातें हैं। आगे सर। ठीक है सर। सो आई होप आज के सेशन से थोड़ी क्लैरिटी मिली है कि हमको क्या करना चाहिए और क्या फिल्टर करना चाहिए। आगे चल के इन सेक्टर्स के अंदर हम जो भी बिजनेस को एनालाइज करेंगे उसमें एक टैग लगाएंगे ना कि ये सिक्लिकल है, ये एसेट प्ले है, हमारे को यहाँ कितना % एलोकेशन करना चाहिए। ना सपोज यू आर हैविंग 5 कंपनीज है, 7 कंपनीज और 10 कंपनीज और 20 कंपनीज और 50 कंपनीज इन योर पोर्टफोलियो, जो भी आपने रखी है, जितने भी आपके पास कंपनीज है, कि मेरा इस ब्रैकेट के अंदर मेरा कितना टोटल मिला के एलोकेशन होना चाहिए। जब मानो आपके पास 10 सिक्लिकल होंगे, 5 स्लो ग्रोवर होंगे, 5 एसेट प्ले होंगे, तो ऑटोमेटिकली हर कंपनी का एलोकेशन कम 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 होता जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा आप बोलोगे
यार इतने छोटे एलोकेशन से मेरे को इस कंपनी का फायदा ही क्या, चलो इसको खत्म करो। वहां से क्या होगा, जब 30 40 35 50 कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में होंगी ना, जब आपको लिखेगा यार आधा % एलोकेशन है, 1% एलोकेशन है, और मेरा टोटल इस बकेट का एलोकेशन ही 10% है, तो मैं इसको रख के क्या करूं, दूसरे को ले लेते। दैट लुक्स मोर प्रॉमिसिंग। धीरे धीरे नंबर ऑफ कंपनीज ऑटोमेटिकली कम होती जाएंगी। I had also faced this problem. I was never able to do deals from less than 35. Now I'm down to 9 or maybe 10. अब इतने पैसे ही नहीं कि मैं इसके ऊपर जाऊं। So 9 10 is the number of companies which I have personally in my portfolio. एलोकेशन की बात है, कौन सी चीज कहाँ है और उसका क्या एलोकेशन है, that depends upon the opportunities, that depends upon what is actually happening. So again 2 questions जो मैंने PDF में लिखे, I'll share that PDF with you, कि getting a sense of where you stand and knowing what decision और क्या announcement और management के किस कदम से कौन सी चीज कहाँ जा रही है। This is the basic primary section of the school. ये मुझे समझ आ गया, उसके बाद जाके मेरे को उसकी वो हायर चीजें स्टडी करनी है, हायर चीजें देखनी है, समझनी है, कौन कॉल्स पढ़नी है, प्रेजेंटेशंस हैं, डीमर्जर्स है, मर्जर्स है, मैनेजमेंट्स है, ब्लॉक डील्स है, वो सब चीजें बाद में है। अगर मैं अपना स्कूल का बैक पैक करना ही नहीं सीखा बचपन में, तो बड़ी क्लास में कैसे पढ़ूंगा? करेक्ट। ये बैक पैक वाला मैंने जान करके एग्जांपल दिया है, स्पॉन्टेनियसली सोचा कि हम सब लोगों ने ये चीज करी है लाइफ में हमारी कभी ना कभी, प्रोवाइडेड अगर हम स्कूल पढ़ने गए हैं तो। हेल्पफुल और नो? हेल्पफुल। So helpful. So, थैंक यू सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Okay, ma'am. Thank you. I'll share the recording sir. and Thank you so PDF much. also. Thank you, ma'am.